नॉर्थ अमेरिका। एक बार देखिए, जल्दी जल्दी मोटी मोटी चीजें हम रिवाइज करते हैं, है ना। सारी देखिए कितनों को याद है कि नहीं है। जिस किसी को थोड़ा सा नहीं याद तो कॉपी में देख देख के बोलना, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा बोल बोल के, तो मेरे साथ साथ बोलना और मेरे को बोलने देना। ऐसे नहीं कि ज्यादा चिल्लाओ और मेरे को बोलने नहीं दो, फिर क्या है कि आप दो चार तो बोल लेते हो और बाकी लोग जिनको सुनते हैं उन तक आवाज नहीं जाती। थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी बढ़ाना, ज्यादा नहीं, कहीं पता लगे कान दुखने लग जाए इनके। पहले हमने पढ़े पर्वत, माउंटेन्स पढ़े, है ना। माउंटेन्स में इस टाइप वाले माउंटेन्स कौन से थे? वेस्टर्न कोर्डिलेरा, पश्चिमी कोर्डिलेरा। तो उसमें ये वाला कौन सा है? अलास्का। फिर अलास्का के बाद में अलास्का ब्रूक्स मैकेंजी, अलास्का ब्रूक्स मैकेंजी। प्रशांत तटीय श्रेणियां, पैसिफिक कोस्ट रेंज, ये वाला कौन सा है? कैस्केड, कैस्केड। ये कौन सा है? रॉकी माउंटेन। और ये सियरा नेवादा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट। और ये कौन सा है? अपलेशन माउंटेन। कौन सा माउंटेन? अपलेशन माउंटेन। मेरे को बताना देंगे अलास्का, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले। और ये कैसा है? सारे सारे नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये कहाँ है? अलास्का में स्थित है, यूएसए के, और नवीन वलित पर्वत है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। इसका एक और नाम है देनाली, और हाइट है 6194। और मैकिनले नेशनल पार्क है यहाँ पे। प्रशांत तटीय श्रेणी है, यहाँ पे कई सारी रेंजेस स्थित है। जैसे एक है सेंट इलियास। कौन सी? सेंट इलियास। वहां पे लोगान, लोगान नाम की चोटी कनाडा की तो हाईएस्ट, नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पे एक और है कोस्ट माउंटेन, तटीय पर्वत, उसकी हाईएस्ट पीक है वेडिंगटन। कौन सी है? वेडिंगटन। फिर एक और यहाँ पे कैस्केड, रेनियर हुड सास्ता, रेनियर हुड सास्ता। फिर ये रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन के बारे में बताओ, ये कहाँ स्थित है? यूएसए के, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत। कहां से स्टार्ट है? ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको, ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको। हाईएस्ट पीक कौन सी? विश्व की दूसरी सबसे लंबी, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट पीक एल्बर्ट। और यहाँ पे रॉबसन, एल्बर्ट रॉबसन, एल्बर्ट रॉबसन। और फिर उसके बाद में देखा हमने यहाँ पे इस क्या क्या मिलता है, यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? कॉपर मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे सीसा, जस्ता, चांदी। यहाँ पे नदियां कौन कौन सी ओरिजिन होती है? कोलंबिया, कोलोराडो। बीच बीच में इंटर माउंटेन प्लेटो, अंत पर्वतीय पठार, जैसे कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, इस टाइप के यहाँ पे पठार स्थित है। और फिर हमने इस वाले पार्ट में देखा बाकी बायोडायवर्सिटी मिलती है। दो नेशनल पार्क है, ऊपर की तरफ तो योहो नेशनल पार्क और साउथ में येलोस्टोन। योहो, येलोस्टोन। येलोस्टोन में क्या मिलता है? ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल। ये कौन सा है? सियरा नेवादा। कहाँ? यूएसए के पश्चिम में। कैसा है ये? ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। और इसके बारे में हमने बात की कि ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन, सबसे बड़ा खंड पर्वत। हाईएस्ट भी कौन सी है? विटनी। कौन सी? विटनी। और फिर हमने देखा इस पार्ट में यहाँ पे एक सबसे बड़ी अल्पाइन लेक ताहो। कौन सी? बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। सिकोया नेशनल पार्क है, सिकोया योसेमाइट, सिकोया योसेमाइट, सिकोया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ वाले पार्ट के बाद में यहाँ ये कौन सी आती है? ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। मैक्सिको में यंग फोल्ड माउंटेन। और फिर यहाँ पे मैक्सिको में कौन सी है? ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट, ज्वालामुखी पेटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिटल लटे पेटल, सिटल लटे पेटल, सिटल पिकोडी ओरिजाबा, पिकोडी। मैक्सिको की तो हाईएस्ट, नॉर्थ अमेरिका की थर्ड हाईएस्ट, तीसरी सबसे ऊंची। एक और है यहाँ पे पोपो कोट पेटल। कौन सी? पोपो केट पेटल या कोट पेटल, मैक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची। ये कौन सा है? अपलेशन माउंटेन। अपलेशन माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट, यूएसए और कनाडा में स्थित है। ये कैसा है? प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यहाँ अकेला ये खूब सारे माउंटेन है, कई माउंटेन सिस्टम है। जैसे नोटेडेम, एलेगनी, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू रिज, नोटेडेम, एलेगनी, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू रिज। और फिर हमने देखा ब्लू रिज में सबसे ऊंची चोटी है मिसेल। कौन सी? मिसेल। यहाँ किसके भंडार मिलते हैं? कोयले के भंडार, हाई क्वालिटी कोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा अपलेशन के इस तरह पूर्वी भाग में एक पठार है, पीडमोंट का पठार। कौन सा पठार है? पीडमोंट का पठार। नदियों द्वारा अपर्दन से निर्माण हुआ इसका। यहाँ पे नदियां जल प्रपात, वाटरफॉल्स बनाती है यहाँ पे।
और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज लिया जाता है। इस रीजन को क्या कहा जाता है? फॉल लाइन रीजन। क्या कहा जाता है? फॉल लाइन रीजन। इस तरह पश्चिम में एक बड़ी सी घाटी मिलती है, ग्रेट अपलेसन वैली। क्या बोलते हैं उसको? दो नदी घाटियां, ऊपर की तरफ तो टेनेसी, साउथ में ऊपर की तरफ तो सेंट लॉरेंस, साउथ में टेनेसी, सेंट लॉरेंस टेनेसी, सेंट लॉरेंस। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे मिलता है कटक वैली, कटक घाटी, रिज वैली रीजन, कटक घाटी। और इसमें क्या मिलता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। फिर इधर मिलता है पठार मिलता है, अपलेसन का पठार। ऊपर वाला पार्ट तो एल्लेगनी, साउथ वाला कम्बरलैंड, एल्लेगनी कम्बरलैंड, एल्लेगनी क्या मिलता है? लोएस्ट आयरन और मिलता है इस अपलेसन वाले पार्ट में। ये तो हमारे हमने देखे माउंटेन्स। माउंटेन्स के बाद में पढ़े हमने पठार। तो पठार में बताओगे कैस्केड और रॉकी के बीच में कौन सा पठार है? कौन सा? कोलंबिया का पठार। फिर यहाँ पे सियरा नेवादा, ये सियरा नेवादा रॉकी के बीच में ग्रेट बेसिन का पठार। ये यहाँ पे रॉकी की दो माउंटेन रेंज के बीच में कोलोराडो का पठार। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल के बीच में मेक्सिको का पठार। ये वाला एडवर्ड, ये वाला ओजार्क, एडवर्ड ओजार्क पठार। फिर ये कौन सा है? कैनेडियन शील्ड वाला पठार। बताओ देखिए कोलंबिया के पठार की बात। ये चारों के चारों इधर वाले कैसे हैं? इंटर माउंटेन प्लेटो, अंतः पर्वतीय पठार। फिर हमने देखा यहाँ पे कैस्केड और रॉकी के बीच में स्थित है। कैसा है? अंतः पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो। पहली बात तो कोलंबिया और उसकी एक सहायक नदी स्नेक यहां से फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम कोलंबिया स्नेक पठार भी है। क्या नाम है? कोलंबिया स्नेक। फिर यहाँ पे इंटर माउंटेन, इसलिए कैसी परिस्थितियां? अर्ध शुष्क, सेमी एरिड कंडीशंस। यहाँ पे झाड़ियां मिलती है, सेज ब्रश झाड़ियां। कौन सी? सेज ब्रश झाड़ियां। वोल्केनिक है, ज्वालामुखी है, एक फार्मिंग की जाती है। कौन सी? सूटकेस, सूटकेस फार्मिंग जो केवल गर्मियों में की जाती है। फिर यहाँ पे आता है ग्रेट बेसिन का पठार। इधर सियरा नेवादा, इधर रॉकी, दोनों के बीच में स्थित है। कैसा है? इंटर माउंटेन, अंत पर्वतीय पठार है। अंत पर्वतीय पठार इसलिए अर्ध शुष्क परिस्थितियां। काफी बड़ा भाग डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट? ग्रेट बेसिन का डेजर्ट है। यहाँ पे ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है। फिर बेसिन से एक चीज उठाओ, ये श्रेणी बेसिन प्रदेश, रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेंज बेसिन रीजन का पार्ट है। और फिर यहाँ पे अंत स्थलीय अपवा तंत्र, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और ये कैसी झीलें? लवणी झीलें, सलाइन लेक मिलती है। जैसे कौन सी झील है? ग्रेट सोल्ट लेक। कौन सी? ग्रेट सोल्ट लेक। इसके साउथ वाले पार्ट में धीरे धीरे साउथ में चलते हैं तो वहां मिलती है एक घाटी बड़ी सी। कौन सी? डेथ वैली मिलती है हमें, मृत घाटी। जो कि मृत घाटी कौन से मरुस्थल का? मोहावे डेजर्ट का पार्ट है, सदर्न कैलिफोर्निया वाले पार्ट में। उसके लिए दो बातें, सबसे हाईएस्ट तो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और सबसे लोवेस्ट पॉइंट, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु डेथ वैली वाले पार्ट में देखने को मिलता है हमें। ठीक है। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है? कोलोराडो नाम का पठार। कोलोराडो पठार रॉकी की दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, अंतः पर्वतीय पठार है। और ये भी हम देखते हैं कि कैसी परिस्थितियां? शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस मिलती है। ये किससे निर्मित है? चूना पत्थर से निर्मित है, लाइमस्टोन से निर्मित है। यहाँ पे कोलोराडो और उसकी सहायक नदियां लिटिल कोलोराडो, ग्रीन, सान जुआन बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। किसका? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। एरिजोना राज्य में स्थित है। यहाँ पे मेसा और ब्यूट भी स्थित है और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है हमें। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल के बीच में कौन सा पठार है? मेक्सिको का पठार स्थित है, अंतः पर्वतीय पठार है। शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस देखने को मिलती है। और इसके उत्तरी भाग में नदन पार्ट में एक डेजर्ट है, चिहुआहुआ। कौन सा डेजर्ट? चिहुआहुआ मरुस्थल। और मेक्सिको का सबसे खनिज संपन्न क्षेत्र, मिनरल रिच रीजन है। और यहाँ पे मिलती है चांदी की, चांदी की सबसे बड़ी खान विश्व की। कहाँ पे? चिहुआहुआ वाले पार्ट में। और मेक्सिकन एल्टीप्लेनो भी कहते हैं इसको। एडवर्ड ओजार्क, ये दो पठार भी यहाँ पे यूएसए में कहीं, एडवर्ड और ओजार्क। ये वाला कौन सा है? कैनेडियन शील्ड वाला पठार। इसका एक और नाम है लोरेंसिया का पठार या लोरेंसियन प्लेटू। विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पुराना कटा फटा पठार, ओल्ड सेटर्ड प्लेटो। अपर्दन अधिक हुआ इसलिए हाइट ज्यादा है या कम है? कम हाइट है, लो हाइट ड्यू टू इरेजन। कितनी? 300-400 मीटर या 80 की ज्यादा हाइट देखने को नहीं मिलती हमें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक वो निकल प्रोड्यूसिंग प्लेस है। मिनरल्स कौन कौन से? कौन कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पे? आयरन और बॉक्साइट मिलता है, निकल मिलता है, सोना, चांदी वगैरह। तो निकल प्रोड्यूसिंग प्लेस कौन सा है? सडबरी, ओंटेरियो। सडबरी ग्लेशियर्स बनते हैं जिनसे मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पठार थे। उसके बाद में क्या पढ़े हमने? मैदान।
प्लेन्स पढ़े, तो प्लेन्स पढ़े तो लगभग ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें कौन से मैदान मिलते हैं, ये यहाँ पे हमें मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश सेंट्रल प्लेन्स रीजन मिलते हैं। सेंट्रल प्लेन्स रीजन में हमने देखा कि एक तो मैकेंजी बेसिन, एक प्रेरीज, एक साउथ में मिसिसिपी बेसिन मिलता है। मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना हुआ ये चावल, कपास, तंबाकू, राइस, कॉटन और टोबैको की कृषि की जाती है। ये उपजाऊ है, फर्टाइल है और ये फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि लगभग ये वाला जो पार्ट है, यहाँ में कौन से मिलते हैं, प्रेरीज नामक घास के मैदान। प्रेरीज नामक घास के मैदान कहाँ स्थित है, यूएसए और कनाडा में स्थित है। यूएस कनाडा में स्थित कैसे मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है और इनके बारे में हम जानते हैं कि ये नदन, ये जो सेंट्रल प्लेन्स रीजन है उसका उत्तरी भाग, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का उत्तरी भाग का निर्माण करते हैं। कौन सी मिट्टी मिलती है यहाँ, चरणोजम मृदा, चरणोजम सोइल मिलती है। उसकी बातें, ह्यूमस की मात्रा अधिक, कलर ब्लैक, फर्टाइल, उपजाऊ, इसलिए पौष्टिक न्यूट्रिशियस घास का विकास होता है यहाँ पे। यूज कृषि प्लस पशुपालन, एनिमल रियरिंग। कृषि से याद आता गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का। गेहूं से याद आता विनिपेग, विनिपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, लार्जेस्ट व्हीट यार्ड इन द वर्ल्ड, जो कि कनाडा में। फिर यहाँ पे इसी के कारण गेहूं के मामले में यूएस और कनाडा सबसे बड़े अग्रणी निर्यातक, लीडिंग एक्सपोर्टर बनते हैं। फिर यहाँ बाद में यहाँ पाते हैं मक्का, यूएसए की मक्का पेटी, यूएसए की मक्का पेटी, कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए यहाँ सिचुएटेड है। फिर पशुपालन से याद आता है एक तो शिकागो, मांस प्रसंस्करण किसके लिए फेमस है, मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। फिर यहाँ बड़े 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 मवेशी फार्म है, क्या बोलते हैं उनको, रेंच। देख रेख कौन करता है, काउबॉयज देख रेख करते हैं। यहाँ पशु कौन कौन से हैं, बाइसन, कोयोट, गोफर, प्रेरीज, कुत्ता। बाइसन, कोयोट, गोफर, प्रेरीज, कुत्ता। बाइसन, प्रेरीज, कुत्ता। यहाँ के मूल निवासी कौन से हैं, रेड इंडियंस। जनजातियां कौन कौन सी है, अपाचे, क्रो, क्री, पोनी। अपाचे, क्रो, क्री, पोनी। अपाचे, क्रो, क्री। यहाँ पे पेड़ वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, ऑल्डर, पॉपुलर, विल्लो। ऑल्डर, पॉपुलर, विल्लो। ऑल्डर, पॉपुलर, ये हमने पढ़े मैदान। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पे डेजर्ट्स। डेजर्ट देखा लगभग इस वाले पार्ट में, यहाँ पे एक डेजर्ट मिलता है। कौन सा डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन का डेजर्ट, ग्रेट बेसिन का डेजर्ट। फिर एक छोटा सा डेजर्ट है मोहावे डेजर्ट। फिर यहाँ पे डेजर्ट है सोनोरन डेजर्ट। फिर ये कौन सा है, चिहुआहुआ। कौन सा, चिहुआहुआ। ये बताओ ये दोनों डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका, इसके नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। ये वाला कहाँ है, यूएसए के साउथ वेस्ट में और मेक्सिको के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ठीक है, ये है यूएसए के तो साउथ में, मेक्सिको के नॉर्थ में। ठीक है, लोकेशन बता दी। इनमें से ठंडा मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। और ये तीनों डेजर्ट कैसे हैं, गर्म, हॉट डेजर्ट है। इनमें सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, चिहुआहुआ। और सबसे छोटा मोजावे डेजर्ट सबसे छोटा है। ये डेथ वैली इसी का पार्ट है। यहाँ कौन से पेड़ मिलते हैं, जोशुआ ट्रीज, जोशुआ पेड़ मिलते हैं। और यहाँ पे कौन से पेड़ मिलते हैं, ग्रेट कैक्टस ट्रीज। कौन से, ग्रेट कैक्टस ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इस वाले पार्ट में देखा झीलें पढ़ी हमने, लेक्स पढ़ी। तो लेक्स में बताना देगा मेरे को यहाँ से कौन सी है, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। रेनडियर, विनिपेग, रेनडियर। और ये कौन है, महान झीलें, महान झीलें, ग्रेट लेक्स। और यहाँ पे कौन है, ग्रेट सोल्ट लेक, ग्रेट सोल्ट लेक। बताओ देखिए मेरे को एक बार, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का। यहाँ पे ग्रेट बेयर, बी से बेयर, बी से सबसे बड़ी झील है, कहाँ की, कनाडा की। ये पांचों के पांचों कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है, जो हिमनदों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ग्रेट बेयर कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे कौन सी सिटी स्थित है, पोर्ट रेडियम, येलो नाइफ, यूरेनियम। पोर्ट रेडियम, येलो नाइफ, यूरेनियम। पोर्ट रेडियम इसके किनारे स्थित है। क्या क्या मिलता है, रेडियम, यूरेनियम, सोना। यहाँ पे येलो नाइफ में क्या क्या मिलता है, सोना और हीरा। यहाँ पे यूरेनियम में क्या क्या मिलता है, यूरेनियम, सोना और पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, चलो इसकी बात हो गई। यहाँ पे दूसरी झील है ग्रेट स्लेव झील। यहाँ पे येलो नाइफ, पीला चाकू दिखाकर स्लेव बनाया, किसको, मंकी। मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, यहां से कौन सी, मैकेंजी रिवर का उद्गम होता है। और चाकू थोड़ा गहरा से लगा दिया, सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी झील है। फिर कौन सी है,
आगे वाली झील है अथाबास्का, अथाबास्का की बात हुई, यूरेनियम सिटी स्थित है। फिर आगे कौन सी है? रेनडियर, रेनडियर से एक नदी यहां जाती है, चर्चिल नाम की नदी हडसन की खाड़ी में जाती है। यहां से एक नदी नेल्सन नाम की नदी हडसन की खाड़ी में जाती है। इनकी बातें अभी करते हैं। ये कौन सी है? ग्रेट सोल्ट। ग्रेट सोल्ट कहां है? ग्रेट बेसिन के पठार पर स्थित है और लवणीय सलाइन लेक यूएसए के उटाह नामक राज्य में स्थित है और ये सबसे बड़ी लवणीय, सबसे बड़ी सलाइन लेक है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। ये बताओ देखिए महान जिलों में कौन कौन है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। वेस्ट टू इट, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन। साइज की बात बताओ, सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। उसके बाद ह्यूरोन, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो से एक नदी का उद्गम होता है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। केवल और केवल यूएसए में स्थित झील कौन सी है? मिशिगन नाम की झील है। सुपीरियर मिशिगन के बीच में एक नहर सू कैनाल, कौन सी? सू कैनाल का निर्माण किया गया। इरी ओंटारियो के बीच में वेलेंड नहर, कौन सी? वेलेंड नहर। और यहाँ पे एक जलप्रपात है, नियाग्रा नाम का जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा नाम का वाटरफॉल यहाँ पे बनता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बीजीएस नेविगेशन सिस्टम बनता है। सुपीरियर के किनारे दो आयरन रेंजेस है यहाँ पे, कौन कौन सी? मेसाबी, मार्क्वेत, मेसाबी, मार्क्वेत, मेसाबी आयरन मिलता है। सुपीरियर के किनारे कुछ शहर है, जैसे एक डुलुथ नाम का शहर है। मिशिगन के किनारे शिकागो, इरी के किनारे डेट्रॉइट, ओंटारियो के किनारे टोरंटो नाम का यहाँ पे शहर स्थित है। और इन जिलों के थोड़ा साउथ वाले पोर्शन में न्यूयॉर्क में हमें मिलती है फिंगर लेक्स। कौन सी? फिंगर, उंगलियों नुमा झीलें, जो कि यहाँ पे 11 जिलों का समूह है जो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? फिर पढ़ी नदियां। तो नदियों में बताओ देखिए यहाँ पे कौन सी झील है? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी कौन सी कहां जाती है? ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर में कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी नदी है और इसके डेल्टा क्षेत्र में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। फिर यहाँ पे मैकेंजी पर्वत से कौन सी? यूकॉन नाम की नदी कहां जा रही है? बेरिंग सागर में। अलास्का की मेजर रिवर है यूकॉन में सोना, तो यहाँ पे मिलते हैं सोने के प्लेसर निक्स से, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, वो फाउंड होते हैं यहाँ पे। फिर हम देखा रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन से यहाँ पे कहा? ये कोलंबिया नाम की नदी, जो कि कहा जाती है? प्रशांत महासागर में। कोलंबिया नाम की नदी कोलंबिया पठार से बहती है, उसकी सहायक नदी है स्नेक नदी। और वो कौन से राज्य की? वॉशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। और उसके डैम कौन सा बना हुआ है? ग्रैंड कुली डैम। कौन सा? ग्रैंड कुली डैम। और जिससे एक झील का निर्माण होता है रूजवेल्ट जलाशय। किसका? रूजवेल्ट जलाशय का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे रॉकी माउंटेन, उससे एक और नदी का उद्गम होता है, कोलोराडो नाम की नदी। ये कोलंबिया और ये कोलोराडो, ये कहां जाती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाती है। और हमने देखा कि ये डेजर्ट रीजन की मेजर रिवर है। कोलंबिया कोलोराडो पठार से बहती है और कोलोराडो पठार से बहते हुए एक बनाती है क्या? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। डेजर्ट रीजन की मेजर रिवर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डैम बना हुआ है, हुअर डैम, और उससे एक झील का निर्माण होता है, मिड जलाशय या मिड लेक। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से रॉकी माउंटेन से एक झील नदी आती है, रियो ग्रैंड नदी। कहां जा रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। इधर है यूएसए, इधर मैक्सिको, बाउंड्री बनाती है। सहायक नदी एक पेकोस। कौन सी है? पेकोस। फिर यहां से इस वाले पार्ट से एक नदी आती है, कौन सी? मिसोरी। फिर सुपीरियर के पास से मिसिसिपी का उद्गम मिन्नेसोटा राज्य की इटस्का झील। मिन्नेसोटा, इटस्का, मिन्नेसोटा कहां जा रही है? मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। मेरे को सहायक नदियां बताओ यहाँ पे। टेनेसी, ओहियो, अरकानसास, रेड। टेनेसी, ओहियो, अरकानसास, रेड। और इसमें देखते हैं कि ये अपने आप में नॉर्थ अमेरिका का तो लॉन्गेस्ट और विश्व का चौथा सबसे लंबा नदी तंत्र है। बीजीएस नेविगेशन बनता है और पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है यहाँ पे मिसिसिपी नदी। और फिर हम देखते हैं कि टेनेसी के आधार पे भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना। फिर हडसन नदी बताओ कहां से आती है? यूएसए में एक माउंटेन है एडिरोंडेक। कौन सा? एडिरोंडेक। एक झील है हेंडरसन, तो एडिरोंडेक पर्वतीय क्षेत्र में हेंडरसन झील से आती है और जाती है यहाँ पे अटलांटिक महासागर। इसके किनारे यहाँ पे एक शहर है, न्यूयॉर्क नाम का शहर है, और इसकी एक सहायक नदी है मोहाक। हडसन मोहाक जहां मिलती है वहां भी एक शहर है एल्बनी। कौन सा?
एल्बनी नाम का शहर, जो किसके लिए, स्टील, स्टील के लिए जाना जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इसको इरी नाम की नहर से, इरी नाम की झील से जोड़ा गया है, इरी नाम की नहर के माध्यम से। लास्ट में ओंटेरियो नाम की नदी का उद्गम कहां से, सेंट लॉरेंस नाम की नदी का उद्गम ओंटेरियो झील से। और ये फिर कहां जाती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इधर कनाडा, इधर यूएसए बाउंड्री बनाती है और विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी नदमुख का निर्माण करती है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी कहां स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे। कौन सी नदी, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद में पढ़ी थी हमने इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज तो याद है आपको, तो बताओ देखिए यहाँ पे मेरे को कौन कौन सी आपको याद है, मेरे को बताओ यहाँ कौन सा रीजन है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड। और ये वाला पार्ट कौन सा है, मध्य अटलांटिक, मिड अटलांटिक कोस्टल रीजन। और ये वाला दक्षिणी अपलेशियन, सदर्न अपलेशियन रीजन। उसके बाद में पूर्वी टेक्सास, ईस्टर्न टेक्सास। और गल्फ कोस्ट, गल्फ तटीय रीजन। उसके बाद में ये वाला कौन सा है, प्रशांत तटीय, पैसिफिक कोस्ट रीजन। और उसके बाद में महान झील, महान झील प्रदेश या फिर मिडवेस्ट, मिडवेस्ट रीजन। और ये कौन सा है, अलास्का रीजन। बताना देखिए मेरे को यहाँ क्या क्या है। बोस्टन में क्या मिलता है, बोस्टन कॉटन, बोस्टन ऊनी वस्त्र के लिए कौन सा है, एलपी, लोवेल प्रोविडेंस, लोवेल प्रोविडेंस, लोवेल हार्टफोर्ड, हार्टफोर्ड में क्या मिलता है, इंश्योरेंस, हार्टफोर्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और फिर यहाँ पे हमने देखा पेटरसन, पेटरसन सिल्क, सिल्क सिटी है। उसके बाद में मोरिसविले टाउन और स्पेरोस पॉइंट स्टील, मोरिसविले टाउन, स्पेरोस पॉइंट स्टील। फिर इस वाले पार्ट में एक जगह मिलती है टेक्सास, ऑयल, ऑयल मिलता है वहां पे 3 जगह, डलास, ह्यूस्टन, न्यू ऑर्लिन्स, डलास, ह्यूस्टन। फोर्ट वर्थ में क्या मिलता है, एयरक्राफ्ट, फोर्ट वर्थ में एयरक्राफ्ट। फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट में सिएटल एयरक्राफ्ट, पोर्टलैंड शिप मैन्युफैक्चरिंग, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो आईटी, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो आईटी। और उसके बाद में लॉस एंजलिस, हॉलीवुड। और पुर्तगाल की खाड़ी में क्या मिलता है, ऑयल मिलता है वहां पे। फिर यहाँ पे बताओ देखिए मेरे को, ये जो ग्रेट लेक्स रीजन है, महान झील प्रदेश, वहां पे पिट्सबर्ग में क्या मिलता है, स्टील, डुलुथ में स्टील, और क्लीवलैंड स्टील, बफेलो स्टील, गैरी स्टील। और एक्रोन सिंथेटिक रबर, क्या मिलता है, सिंथेटिक रबर। और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, शिकागो मांस प्रसंस्करण। यहाँ पे ब्यूट माइन कॉपर के लिए, क्लाइमेक्स माइन मोलिब्डेनम के लिए। फिर उसके बाद में कनाडा वाला रीजन देखा हमने, तो कनाडा वाले रीजन में इस इंडस्ट्रियल रीजन का क्या नाम है, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस प्रदेश, ओंटेरियो और सेंट लॉरेंस। ये वाला इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रेरीज प्रदेश, प्रेरीज रीजन। और उसके बाद में इस तीसरे वाले का नाम क्या है, वही प्रशांत तटीय प्रदेश। तो यहाँ पे देखो बताना मेरे को, स्टील कहां कहां मिलता है कनाडा में, हैमिल्टन, सॉल्ट, सेंट मैरी, हैमिल्टन, सॉल्ट, सेंट मैरी, हैमिल्टन। फिर यहाँ पे इसमें सडबरी नाम का स्थान, निकल, प्लेटिनम, निकल, सडबरी, सडबरी, निकल और प्लेटिनम, बाहर निकल। फिर उसके बाद में विंडसर, विंडसर के ऊपर से गुजर रही है, विंडसर ऑटोमोबाइल, कनाडा का डेट्रॉइट बोलते हैं उसको। फिर हमने उस वाले पार्ट में देखा यहाँ पे होलिंगर, होलिंगर माइन, होल कर लो जल्दी से, होल कर लो जल्दी से, सोना, गोल्ड मिलता है। फिर हम देखा यहाँ पे हाई बर्निया, हाई बर्निया ऑयल, ऑयल वहां पे। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, न्यूज़पेपर का कागज, कौन सा है, न्यूज़पेपर। और कॉर्नर ब्रुक्स, कोने में बुक्स पड़ी है, वहां पे भी पेपर है वहां पे। फिर उसके बाद में नोवा स्कोशिया, एप्पल, एप्पल सेव के लिए नोवा स्कोशिया। फिर एक टर्नर वैली, टर्न करे जा रहे हो, ऑयल मिलता है वहां पे भी। और एक सुलिवान माइन, लेड और जिंक, सीसा और जस्ता। और उसके बाद में सुलिवान माइन के बाद में था अपना वैंकूवर लुगदी उद्योग, लंबरिंग इंडस्ट्री या पेपर और पल्प, ठीक है। और उसके बाद में ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक में क्या मिलता है, फिशिंग सेंटर, मत्स्य केंद्र। ये था क्या अपना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कहां से, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कर लेते हैं, ये 2 के लिए कहा था मैंने, नॉर्थ अमेरिका तो करना। अब देखे अब छुट्टियां आ रही है वापस से, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताना। देखे पढ़ गए होगे सारे, तो नहीं पढ़ गए वो कॉपी खोल लो
और साथ साथ में चीजों को देखिए रिवाइज करना। आपको बस इतनी चीज पता लग जाएगी ये चीज है कहां, तो भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, साउथ अमेरिका बताना। देखिए पहले एक चीज होती है अपनी कौन सी, माउंटेन, पर्वत में कौन सा है, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहां स्थित है, साउथ अमेरिका के पश्चिम वेस्ट वाले पार्ट में स्थित है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। इधर से नाजका प्लेट, इधर से साउथ अमेरिकन प्लेट, दोनों का हुआ अभिसरण, कॉन्वर्जेंस, इससे निर्माण हुआ है। फिर इसके बारे में विशेषताएं बताए। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, 7 देशों में विस्तृत है। दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की हाईएस्ट माउंटेन रेंज। सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी, यहाँ अकोंकागुआ। कौन सी है, अकोंकागुआ। और भी है यहाँ पे, ओजस देल सलादो चिम्बराजो कोटोपेक्सी। ओजस देल सलादो चिम्बराजो कोटोपेक्सी, वो अलग बात किसकी है, चिम्बराजो। पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पे स्थित है, फारदेस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ नदियां, अमेजन कोलोराडो, अमेजन कोलोराडो। कुछ अंत पर्वतीय पठार, बोलीविया का पठार है। यहाँ पे कुछ खनिज मिलते हैं, कॉपर, तांबा और सोना, गोल्ड मिलता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डेंस वेजिटेशन, सघन वनस्पति, पूर्वी ढालों पे यहाँ पे वन मिलते हैं। मोन्टाना फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। यहाँ कुछ पशु भी मिलते हैं हमें, लामा, अल्पाका, चिंचिला, लामा, अल्पाका, चिंचिला, लामा, अल्पाका, चिंचिला। फिर मिलते हैं यहाँ कुछ पठार, जैसे एक पठार मिलता है ये गुयाना का पठार। कौन सा पठार है, गुयाना का पठार, ये वाला। ब्राजील का पठार ये वाला, बोलीविया का पठार ये वाला, पेटागोनिया नाम का पठार है। ठीक है, देखो बताओ, देखिए गुयाना का पठार कहाँ है, साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में। कैसा है, पुराना एवं स्थिर, ओल्ड एंड स्टेबल। किसका एग्जाम्पल, सिल्ड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कुछ खनिज मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट, आयरन और लोएस, मैग्नीज, सोना, हीरा, डायमंड, इस टाइप की चीजें यहाँ मिलती है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, पिको दी नेबलिना, पिको द नेबलिना, पिको द नेबलिना, पिको द, एक नदी ओरिजिन होती है यहाँ से, ओरिनोको। कौन सी, ओरिनोको, ओरिनोको, ओरिनोको नाम की नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है और जलप्रपात वगैरह बनाती है। ये हमने देखा कौन सा पठार है, ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार कहाँ है, ब्राजील में स्थित है। ये भी कैसा है, पुराना एवं स्थिर, ओल्ड स्टेबल। किसका एग्जाम्पल, सिल्ड का एग्जाम्पल है। तो खनिज कौन सा, आयरन और लोएस के यहाँ पे मिलता है। ये पिको द नेबलिना और इसका पिको द बंडेरा। पिको द एक पठार है जो इसी का पार्ट है, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, माटो। एक नदी ऊपर की तरफ, एक नदी इसकी तरफ, साउ फ्रांसिस्को पराना, साउ फ्रांसिस्को पराना नाम की नदी यहाँ से। फिर ये कौन सा पठार है, बोलीविया का पठार है। कंट्री वाइज लोकेशन बोलीविया में, और फिर थोड़ा सा भाग पेरू, चिली, अर्जेंटीना। पेरू, चिली, ये एंडीज पर्वत की श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसलिए हम देखते हैं कैसा है, अंत पर्वतीय, इंटरमोंटेन। इंटरमोंटेन इसलिए शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस, इसलिए लवणीय झीलें, सलाइन लेक। कौन सी, पोपो या पोपो झील, पानी उसमें नहीं, सूख चुका है। फिर हम देखते हैं साल्ट पेन है, कौन सा, सलार्दी यूनी, सलार्दी यूनी, सलार्दी, मीठे पानी की झील भी यहाँ पे। कौन सी, टिटिकाका। कौन सी है, जो कि सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। फिर यहाँ पे सबसे ऊंची राजधानी लापाज। कौन सी है, लापाज, बोलीविया की राजधानी। फिर टी से टिटिकाका, टी से टिन टंगस्टन, टिन टंगस्टन, टिन खनिज मिलते हैं। ये कौन सा है, पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार कहाँ है, अर्जेंटीना व चिली, अर्जेंटीना व चिली में स्थित है। और उसमें हम देखते हैं कि यहाँ एक लावा की परत, ये भी ज्वालामुखी है, ये भी ज्वालामुखी, लावा की परत मिलती है, लेयर ऑफ लावा। और ये एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, रेन शेडो रीजन में, इसलिए यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस। एक डेजर्ट बनता है यहाँ, पेटागोनिया नाम का डेजर्ट। कौन सा, उच्च अक्षांशों में स्थित है, इसलिए ठंडा मरुस्थल और एरिया वाइज सबसे बड़ा मरुस्थल है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि मैदानों में, एक तो यहाँ इस तट के किनारे किनारे मैदान देखे, कौन से, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान एंडीज के पश्चिम में स्थित है। विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान, लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन्स है। बहुत चौड़े मैदान है ना, सकड़े मैदान है, नैरो प्लेन्स है। और यहाँ हम देखते हैं कि
कॉपर, कॉपर के भंडार मिलते हैं, तांबे के भंडार। समुद्री पक्षी कौन सा है? गुआनो। और बीट को क्या बोलते हैं? गुआनो। मिट्टी में क्या मिलेगा? नाइट्रेट से नाइट्रेट फॉस्फेट। ये जो मिड वाला पार्ट है यहाँ डेजर्ट मिलता है, अटाकामा नाम का डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट मिलता है पेरू और चिली वाले पार्ट में, पेरू और चिली वाले पार्ट में मिलता है। और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट मिलता है। और हम देखते हैं अरिका, अरिका नाम से शुष्कतम स्थान भी यहाँ स्थित है। फिर हमने मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश पढ़े, वो लगभग ये वाले पोर्शन में आपको मैदान दिखते हैं। हमने कहा कौन कौन सी नदियां? एक तो ओरिनोको, अमेजन और पराना नदियां। कौन सी नदियां? ओरिनोको, अमेजन, पराना। अवसाद जमा करने से, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने से निर्माण हुआ। यहाँ तीन चीजें बनती है, जैसे एक तो बनते हैं वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, फिर बनते हैं इधर और इधर उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और थोड़े ऊपर यहाँ साउथ उच्च अक्षांशों में मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जैसे हमने पढ़ा सबसे पहला वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, क्या नाम है? सेल्वास। कौन से हैं? सेल्वास। कौन सी नदी? अमेजन नदी के बेसिन में मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी चाहता है, इनको कहा जाता है विश्व के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और हल्की लकड़ी के वृक्ष, बालसा। कौन सी? बालसा। बालसा नामक हल्की लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल। कौन सी? ओरिनोको, ओरिरोको, लानोस। कौन से? लानो, लानोट्स, मतलब लानोस नाम के घास के मैदान। अमेजन तो कैंपस बनाती है, कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस। फिर आपकी आती है पराना, आप तो पराए हो अपने अपने ग्रांड चालो। कौन से? ग्रांड चालो, ग्रांड चाको। कौन से? ग्रांड चाको। फिर हमने देखा यहाँ थोड़े साउथ वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ इस वाले पार्ट में कौन से मिलते हैं हमें? पंपास नाम के घास के मैदान। पंपास नाम के घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? बुआ, बुआ, पपास बुआ। ब्राजील, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, यहाँ स्थित है शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चन्नोजम मृदा, ह्यूमस की मात्रा अधिक है, कलर ब्लैक है, फर्टाइल सोइल है, एक घास अल्फा 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 घास का यहाँ विकास होता है। फिर हम देखते हैं कृषि और पशुपालन। एग्रीकल्चर से याद आता है एक तो गेहूं और अंगूर की खेती, कुछ भागों का अंगूर, अंगूर की खेती के लिए अर्जेंटीना का मेंडोसा शहर, वो इसके लिए वाइन प्रोडक्शन के लिए विख्यात है। फिर हम यहाँ इस वाले पार्ट में देखते हैं पशुपालन, बड़े बड़े मवेशी फार्म, एस्टेंसिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? एस्टेंसिया। और देख रेख कौन करते हैं? गुआचो, गुआचो के द्वारा यहाँ देख रेख किया जाता है। ये पढ़ी मैदान। फिर हमने उसके बाद में पढ़ी क्या? झीलें। झीलों में एक झील तो यहाँ पे कौन सी है? मराकाइबो झील। एक झील कौन सी है? टिटिकाका। और कौन सी है? पोपो। टिटिकाका झील है और एक पोपो नाम की झील है यहाँ पे। तो बताओ देखिए मराकाइबो झील कहाँ की है? वेनेजुएला की है। ये कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है, इसलिए लवणीय सलाइन लेक है। और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन वास्तव में क्या है? एक तटीय खाड़ी, अ कोस्टल बे, तटीय खाड़ी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है इस झील के आसपास। और ये यहाँ पे वेनेजुएला की खाड़ी, गल्फ ऑफ वेनेजुएला से जुड़ी हुई है, तबलाजो नाम की जल संधि, तबलाजो स्ट्रेट के माध्यम से। फिर ये कौन सी झील है? टिटिकाका। टिटिकाका यहाँ पे देखते हैं बीपी, बोलीविया और पेरू। कौन से बॉर्डर रीजन पे? बोलीविया और पेरू के बॉर्डर रीजन पे, बोलीविया के पठार पे स्थित है। कैसी है? मीठे पानी की, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील, हाईएस्ट बोटिंग या हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। फिर हमने देखा पोपो झील, उसकी बातें हम जानते हैं, बोलीविया के पठार पे, जो पानी वानी नहीं है, सलाइन है। नदियां, यहां से एक नदी कौन सी? ओरिनोको का ओरिजिन कहां से? गुयाना पठार से, गुयाना के पठार से ओरिजिन। और कहां जाती है? ये अटलांटिक ओशन में जाती है ये नदी। कौन सी? और कहां, कौन से देश में? वेनेजुएला। वेनेजुएला की ये भी मेजर रिवर है। घास के मैदान मिलते हैं ओरिरोको, लानोस, लानोस नाम के घास के मैदान। और पेट्रोलियम यहाँ इस वाले पार्ट में मिलता है। ओरिनोको की एक सहायक नदी है कैरूनी या कारोनी। कौन सी है? कैरूनी। और उसके ऊपर डैम बना हुआ है, गुरी डैम। कौन सा डैम है? गुरी डैम। और कैरूनी की सहायक नदी है चुरून, चुरून। चुरून पे एक जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है। फिर यहाँ से एंडीज, एंडीज से एक नदी कौन सी? अमेजन नाम की नदी। यहाँ से एंडीज, एंडीज से अटलांटिक ओशन में जाती है। अमेजन नदी है विश्व की दूसरी सबसे लंबी और विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, वाटर डिस्चार्ज करने के मामले में लार्जेस्ट रिवर है। फिर हमने देखा अमेजन नदी, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस। और वर्षावन रेन फॉरेस्ट, सेल्वास, सेल्वास नाम के। और दो सहायक नदियां निग्रो मेडिरा, निग्रो मेडिरा, निग्रो
ब्राजील के पठार से ऊपर की तरफ कौन सी, साउ फ्रांसिस्को, साउ, यहाँ अटलांटिक ओशन में चली जाती है। केवल ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और राष्ट्रीय एकता की नदी, रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। फिर यहाँ से इस वाले पठार से कौन सी, पराना नदी, ब्राजील के पठार से कहां जा रही है, रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला, सहायक नदियां, इधर से पराग्वे, इधर से उरुग्वे, पराग्वे उरुग्वे पराना क्या बोलते हैं, प्लाटा, प्लाटा रिवर्स कहा जाता है तीनों को, कौन सी, प्लाटा। सबसे लंबी नदी अब यहाँ की साउथ अमेरिका की अमेजन, और दूसरी कौन सी है, ये पराना नाम की नदी है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बारे में, इस नदी के बारे में हम जानते हैं कि ये नदी कहाँ, ग्रांड चाको, ग्रांड चाको नामक घास के मैदान है, एक डैम बना हुआ है इस पे, इताईपू डैम है, कौन सा, इताईपू, इताईपू जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वाला डैम है, ये यहाँ पे डैम बनाया हुआ है, क्षमता वाला डैम है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जलप्रपात है, पराना, पराना की सहायक नदी इग्वाजू, इग्वाजू पे इग्वाजू जलप्रपात, ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर रीजन पे। फिर एक नदी कोलोराडो, ये कहां से, एंडीज से अटलांटिक, इधर पेटागोनिया, इधर पंपास, दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और यहाँ की इंडस्ट्री जितनी ज्यादा काम की है नहीं। अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में बताओ आप, पर्वत से स्टार्ट करो, कौन सा पर्वत है, एटलस, एटलस नाम का माउंटेन, एक पर्वत माउंटेन, ये कौन सा है, एटलस माउंटेन, और ये लोमा माउंटेन, ये ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी, किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी। एटलस, एटलस कहाँ, एटीएम, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, कैसा है, नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन, इधर से अफ्रीकन, इधर से यूरेशियन प्लेट, अभिसरण कॉन्वर्जेंस हुआ है। एटलस हाईएस्ट पीक, एटलस तो कल टॉप कल, एटलस तो कल टॉप कल इसके हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे कॉपर, लोहा, आयरन, सोना, चांदी, सीसा, इस टाइप के यहाँ पे खनिज मिलते हैं। ये कौन सा है, लोमा माउंटेन, लोमा माउंटेन, सियरालियोन और गिनी, सियरालियोन और गिनी में स्थित है ये यहाँ पे। और लोमा तुनीमानी बिंतुमानी, लोमा तुनीमानी बिंतुमानी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ से एक नदी नाइजर नाम की नदी का उद्गम होता है। फिर ड्रैगन्सबर्ग साउथ अफ्रीका और लेसोतो में स्थित है, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये ड्रैगन्सबर्ग। एक काम करना, तुम ड्रैगन लेकर आना, लेनी आना, ड्रैगन लेकर आना, लेनी आना, हाईएस्ट पीक है। और यहाँ से एक नदी ऑरेंज, ऑरेंज नाम की नदी इस वाले पार्ट की तरफ जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका का किलिमंजारो, कौन सा है, दूसरे सबसे ऊंचा केन्या, और तीसरा रुवेंजोरी, सबसे ऊंचा किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी। ये कहाँ स्थित है, तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में, केन्या पर्वत केन्या में, रुवेंजोरी ये डीआरसी और युगांडा, डीआरसी और युगांडा वाले पार्ट में स्थित है। फिर हम देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन में भी स्थित है यहाँ पे, और पूर्वी अफ्रीकी ब्रंश घाटी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास में स्थित है। मेरे को बताओ यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो की उहुरु, कौन सी है, उहुरु, और इसकी कौन सी है, बातियान, बातियान, और इसकी मार्गरीटा, कौन सी, मार्गरीटा, मार्गरीटा माउंट स्टैनली, माउंट स्टैनली, माउंट स्टैनली में स्थित है यहाँ पे। और इसके दो नाम है अलग अलग, कौन से, चंद्रमा के पर्वत अफ्रीका के आल्स पर्वत, माउंटेन्स ऑफ मून, और आल्स माउंटेन ऑफ अफ्रीका। ये कैसा माउंटेन है, ज्वालामुखी, ये वोल्केनिक, ये भी वोल्केनिक, और ये ब्लॉक माउंटेन खंड पर्वत। यहाँ कॉपर और कोबाल्ट के रिजर्व्स भी मिलते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़े हमने क्या, पठार, पठार में पढ़ा पहले इस वाले पार्ट में गिनी, गिनी हाईलैंड, गिनी की उच्च भूमि। और फिर यहाँ पे है फाउटा जलोन, ये कौन सा है, जोस, जोस का पठार। ये कौन है, कतंगा, ये बी का पठार, ये ग्रेट कारू, वृत कारू। फिर इस वाले पार्ट में कौन सा है, पूर्वी अफ्रीकी, पूर्वी अफ्रीकी पठार, ईस्ट अफ्रीकन। और ये वाला इथोपियन, इथोपिया का पठार है। चलो मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे जल्दी से, ये कौन सा है, गिनी, गिनी हाईलैंड वाला रीजन है। कहाँ, मेनली अफ्रीका के पश्चिम वेस्ट वाले पार्ट में, पर्वतीय पठारी क्षेत्र, माउंटेनस प्लेटू रीजन है। तो एक तो पर्वत लोमा माउंटेन, एक पठार फाउटा जलोन, नदियां नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया। फिर ये कौन सा है, गिनी, गिनी वाला, ये फाउटा जलोन, फाउटा जलोन का मेनली गिनी में स्थित है। और फाउटा से याद करना, फाउंटेन, एक तो जल विभाजक वाटर शेड का काम, और एक जल स्तंभ वाटर टावर का काम करता है। जोश के पठार में जोश आना चाहिए, चार बातें केवल,
नाइजर, नाइजीरिया, अबूजा, टिन, नाइजर, नाइजीरिया, अबूजा, टिन, नाइजर, नाइजीरिया, अबूजा, नाइजर नाइजीरिया में स्थित, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा स्थित टिन के भंडार मिलते हैं। कतंगा, कतंगा एक तो डीआरसी और जाम्बिया, डीआरसी जाम्बिया में स्थित है। कैसे तो कोबाल्ट और तासे तांबा, कोबाल्ट और तांबा इसके भंडार मिलते हैं कॉपर के। और कैसे कोंगो, कोंगो नाम की नदी का उद्गम जो कि लुआलाबा, लुआलाबा नाम की धारा से बनती है, कोंगो नाम की नदी का उद्गम होता है। फिर ये कौन सा है? बीका पठार, बीका पठार कहाँ है? अंगोला, अंगोला नाम के देश में स्थित है। और जाम्बेजी, कौन सी? जाम्बेजी नदी का उद्गम और बॉक्साइट के भंडार यहाँ मिलते हैं इस अंगोला नाम के पठार पे। फिर कौन सा है? वृत करू या ग्रेट करू, ये कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, लावा की परत मिलती है, बहुमूल्य खनिज मिलते हैं यहाँ पे, सोना, हीरा, प्लेटिनम, इस टाइप की चीजें यहाँ पे। ये कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी, ईस्ट अफ्रीकन, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित। ये कौन सा पार्ट है? इक्वेटोरियल, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में स्थित है। और फिर हम इस वाले पार्ट में देखते हैं कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार, लार्जेस्ट प्लेटू, सबसे ऊंचा माउंटेन किलिमंजारो यहीं स्थित है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया यहीं स्थित है। एक जनजाति मैसाई, मसाई जनजाति, चाय, चाय की रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। ये वाला पार्ट कौन सा है? इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार कहाँ स्थित है? इथोपिया में स्थित है। इथोपियन है, इथोपिया का पठार। अबेसीनकर, अबेसीनियन क्या नाम है? अबेसीनियन भी नाम है इसका। गर्म और शुष्क परिस्थितियां, हॉट एंड एरिड कंडीशन। असल में तो लवणीय, खारी, असल झील तो लवणीय। आप ताना मारते हो इसलिए मीठी, ताना झील मीठे पानी की झील, उससे ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। फिर हमने पढ़े यहाँ से अफ्रीका के मैदान, तो ये लगभग इक्वेटोरियल रीजन और इक्वेटर के दोनों तरफ। आपको कौन से घास के मैदान? सवाना घास के मैदान, अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण की तरफ। किस टाइप का है ये? उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। और इनके बारे में हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे ग्रीष्म और शीत ऋतु, समर और विंटर सीजन का स्पष्ट रूप से निर्माण होता है। इसरो तो बताओ, देखिए यहाँ पे अफ्रीका में इक्वेटर, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ है। किस टाइप के? उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। और यहाँ हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से ग्रीष्म और शीत ऋतु, समर और विंटर सीजन का निर्माण होता है। यहाँ पे हम बारिश देखते हैं, कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। ये सीमित वर्षा है, लिमिटेड रेनफॉल, लंबी, मोटी, पौष्टिक, टॉल, थिक, न्यूट्रिशियस ग्रास, जिसको बोलते हैं एलिफेंटा घास बोलते हैं। बड़े बड़े वन्य जीवों, वाइल्ड लाइफ का विकास होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्राचीन काल में शिकार, हंटिंग के लिए यूज करते थे, इसलिए इनको लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है, लैंड ऑफ बिग गेम। यहाँ वाले पार्ट में हमें घास के मैदान मिलते हैं। कौन से? वेल्ड, वेल्ड नाम के घास के मैदान साउथ अफ्रीका में स्थित है। टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय। प्रमुख नदी वॉल, कृषि पशुपालन, कृषि से मक्का, मेष ट्रायंगल यहाँ इस पार्ट में मिलता है। और पशुपालन से मेरिनो, मेरिनो नाम की भेड़िया, सीप यहाँ इस क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की ऊन के उत्पादन के लिए विख्यात है। ये वाले पार्ट में तो एक डेजर्ट है, कौन सा? सहारा, सहारा डेजर्ट। और फिर यहाँ कौन सा है? कालारी, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है। और उसके इस वाले पार्ट में कौन सा है? नामिब, नामिब नाम का डेजर्ट है। बताओ देखिए इनकी एक बार। सहारा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वीरान, डेजर्टेड, डेजर्टेड। सहारा कहाँ स्थित है? ये मेटल, मेटल से बताओ देखिए। अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट तक। मोरक्को, मोरिटानिया, माली, मोरक्को, मोरिटानिया, माली, इजिप्ट, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, इरिट्रिया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है। और ये कहाँ है? बोत्सवाना में। कलारी कहाँ है? बोत्सवाना, मेनली बोत्सवाना, और थोड़ा बहुत छोड़ो आप कहीं भी है। नामीब, नामीब कहाँ है? नामीबिया में स्थित है। ये भी गर्म मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल, तीनों के तीनों हॉट डेजर्ट है। ठीक है। और हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा मरुस्थल। फिर हमने देखा ये पथरीला है, रेतीला, मेटल की जैसे मजबूत, मतलब पथरीला, रोकी डेजर्ट है। हमादा का एग्जाम्पल, अर्ग के उदाहरण दोनों रेतीले, सैंडी डेजर्ट है यहाँ पे। फिर हमने कहा इसका निर्माण कैसे हुआ? यहाँ पे कौन सी करंट है? कैनरी करंट, कैनरी करंट प्लस STHPB, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और फिर इसका निर्माण बेंगुला करंट, दोनों में बेंगुला करंट, ये मिड में स्थित है, ये वेस्ट में स्थित है। यहाँ पे लाल मृदा मिलती है, रेड सोइल मिलती है। दो जनजातियां हैं, तुआरेग, बेदुइन, तुआरेग, बेदुइन, तुआरेग। और फिर हम देखते हैं कालाहरी, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जनजाति बुशमैन, बुशमैन नाम की ट्राइब है। और यहाँ पे एक डेल्टा, अकोवांगो डेल्टा, कौन सा?
अकोवांगो डेल्टा। और सोल्ट पेन कौन सा? माक गाड़ी क गाड़ी, माक गाड़ी क गाड़ी, माक गाड़ी क गाड़ी सोल्ट पेन। और यहाँ नामिब डेजर्ट का तो नाम है, क्यों? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। कोहरे से ढके बालू का स्तूप, फॉग कवर्ड सैंड ड्यून्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और फिर हमने जो अच्छा सवन्ना मैदान पढ़े थे, वहां देखा था एक सेरेनगेटी मैदान, जो भी सवन्ना का ही एक पार्ट है, सबसे बड़े मैदान है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, फिर हमने पढ़े डेजर्ट, और उसके बाद में झीलें। पहले ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इतने काम की नहीं है, फिर भी देख लो। साहेल तो क्या है, दोनों के बीच में संक्रमण क्षेत्र, ये आपका ये सहारा और सवाना के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, उसको साहेल बोलते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। वास्तव में ये अरब प्रायद्वीप एशिया से स्टार्ट हो जाती है। एशिया में यहाँ उत्तरी सीरिया, नदन सीरिया, नदन सीरिया के बाद में हम देखते हैं मृत सागर, डेड सी, डेड सी के बाद में रेड सी, ये मोजाम्बिक देश तक फैली हुई है, मलावी झील तक, लगभग 64 किलोमीटर में। इधर नूबियन प्लेट, इधर सोमाली प्लेट, दोनों का अपसरण, डाइवर्जेंस हो रहा है। और यहाँ कुछ झीलें स्थित है, जैसे तुर्काना एल्बर्ट एडवर्ड, तुर्काना एल्बर्ट एडवर्ड, कीवू न्यासा टेंगनाइका, कीवू न्यासा, और एक रुकवा, रुकवा नाम की झील भी यहाँ इस वाले पार्ट में स्थित है। फिर हमने झीलें पढ़ी, यहाँ झीलों में देखा, एक तो इक्वेटर वाले पोर्शन में कौन सी है, ये विक्टोरिया नाम की झील है। एक कौन सी है साउथ में, टेंगनाई का झील, और यहाँ कौन सी है, चार्ड झील है। विक्टोरिया बताओ, विक्ट्री हासिल किया अपने कूट कूट कर केन्या, युगांडा और तंजानिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया के सीमा क्षेत्र पे। कैसी है, मीठे पानी के। अफ्रीका की तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एरिया वाइज, और विश्व में दूसरे नंबर, सुपीरियर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इक्वेटर पे स्थित है। और वी से विक्टोरिया, वी से व्हाइट नाइल, श्वेत नील नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। ठीक है, फिर कौन सी है, और ब्रंस घाटी रिफ्ट वैली में स्थित नहीं है, ये नहीं है। फिर कौन सी है, टेंगनाइका, तो टेंगनाइका, डीजे बचा, और टीबी, टीबी हो गई। डीआरसी, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, यहाँ सीमा क्षेत्र पे स्थित है। लंबाई के मामले में बात करें तो सबसे लंबी है, और गहराई के मामले में दूसरी सबसे गहरी है विश्व में, बेकाल झील के बाद में। और एक चीज देखते हैं, रिफ्ट वैली में स्थित है। फिर उसके बाद में कौन सी है, चार्ड, चार देश, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चार्ड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चार्ड, सीमा क्षेत्र पे चार्ड है। चारी, कौन सी नदी, चारी नदी आकर गिरती है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र मिलता है यहाँ पे, और पानी मोड़ने के कारण अस्तित्व खतरे में, रामसर सूची में शामिल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यहाँ इथोपिया का पठार, वहां जिबूती में कौन सी झील है, असल, असल झील, जो कि लवणी है, सलाइन है। वहां अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है आपको। फिर हमने देखा कि महान झीलें किसको बोलते हैं, अफ्रीका के पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट में जो झीलें हैं उनको सम्मिलित रूप से अफ्रीका की ग्रेट लेक्स या महान झीलें कहा जाता है। और एक झील जो सूखकर मरुस्थल बन गई, फागुबिन नाम की झील, जो कि माली में स्थित है, फागुबिन झील। और ओगुटा, ओगुटा भी यहाँ नाइजीरिया, नाइजीरिया वाले पार्ट में स्थित है। ठीक है, ये हमने झीलें पढ़ी। फिर हमने पढ़ी नदियां, तो नदियों में हमने देखा यहाँ से एक वोल्टा, कहां से, बुर्किना फासो के पठारी क्षेत्र, वहां से वोल्टा, और कहाँ आती है, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी वाले पार्ट में आती है। और उसके बाद में हमने इसके बारे में देखा, घाना, घाना देश की प्रमुख नदी है, एक डैम बना हुआ अकोसोम्बो, अकोसोम्बो, उसपे एक झील है वोल्टा, कौन सी झील है, वोल्टा। और वी से वोल्टा, वी से वॉल्यूम वाइज नहीं है, एरिया वाइज सबसे बड़ी मानव निर्मित मैन मेड लेक है। फिर हमने देखा लोमा माउंटेन, वहां से एक नदी, कौन सी, नाइजर नाम की नदी का ओरिजिन होता है। माली का एक शहर है टिम्बकटू, कौन सा, टिम्बकटू, वो इसके किनारे स्थित है। और यहाँ पे एक ऑयल मिलता है नाइजीरिया वाले पार्ट में, डेल्टा रीजन में, इसलिए इसको कहा जाता है ऑयल रिवर या तेल नदी। ये घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी कहते हैं, रिवर ऑफ रिटर्न या रिवर ऑफ बेंड। फिर हमने कहा कतंगा पठार, वहां से अन्य धाराओं से बनती है, कौन सी, कोंगो नाम की रिवर, जो किसको काटती है, इक्वेटर, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विशेषताएं बताओ, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील, उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी। और गहराई के मामले में तो सबसे गहरी है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के मामले में सबसे ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट इंगा, ग्रेट जलप्रपात, वाटरफॉल्स बने हुए, कौन से, स्टैनली लिविंगस्टोन, स्टैनली एक जनजाति रहती है, पिग्मी, कौन सी, पिग्मी नाम की जनजाति इस पार्ट में रहती है। फिर हमने कहा कि यह आपका
बी का पठार, वहां से एक नदी जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर, जो कि कहाँ आती है, जाम्बेजी मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल वाले पार्ट में आती है। और फिर हमने कहा इसके ऊपर एक झील है, एक डैम बना हुआ, करीबा, करीबा नाम का डैम है, और करीबा नाम की झील, जो कि वॉल्यूम वाइज आयतन के आधार पे सबसे बड़ी मानव निर्मित है। और एक जलप्रपात विक्टोरिया, सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक। फिर लिम्पोपो, ये दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च प्रदेश, वहां से लिम्पोपो नाम की नदी, जो कहां जाती है, डेलागोआ बे, डेलागोआ बे वाले पार्ट में। और फिर हम देखते हैं कि किसको, एक मकर रेखा को, कैप्रिकॉर्न वाली लाइन को 2 बार काटती है। ड्रैगन्सबर्ग से कौन सी, ऑरेंज नाम की नदी, जो भी अटलांटिक महासागर में जाती है, अटलांटिक ओशियन में। और फिर उसकी एक सहायक नदी वॉल। फिर हमने देखा इक्वेटर से विक्टोरिया, विक्टोरिया से तो वी से विक्टोरिया, व्हाइट नाइल, और टाना से ब्लू नाइल, दोनों सूडान की राजधानी खार्तुम, खार्तुम में मिलती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नाइल रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि कहां जाती है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में चली जाती है। मिस्र के लिए उपहार, गिफ्ट जानी जाती है। मिस्र के प्रमुख शहर स्थित है यहाँ पे डेल्टा रीजन में, काहिरा, सिकंदरिया, एलगीजा, काहिरा, सिकंदरिया, एलगीजा, कायरो, अलेक्जेंड्रिया और एलगीजा नाम के शहर स्थित है। और मिस्र में इस पे डैम बना हुआ है, आसवान डैम। कौन सा डैम है, आसवान डैम। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्लू नाइल, ब्लू नाइल पे एक डैम इथोपिया में, ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस प्रोजेक्ट, ग्रैंड इथोपियन, उसका मिस्र और सूडान के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बेसिन वाले पार्ट में चावल और कपास की खेती होती है, चावल और कपास, कपास के कारण यहाँ पे मिस्र में मिलते हैं काहिरा और सिकंदरिया, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर हम जानते हैं कि मिस्र के किसानों को क्या बोलते हैं, फेल्ला, क्या बोला जाता है, फेल्ला। तो ये थी इसकी बातें, इंडस्ट्रीज यहाँ की ज्यादा काम की नहीं थी। ठीक है, ये था हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका। करना तो बंद करो, अब हम रिवाइज करते हैं एक बार यूरोप्स, माउंटेन्स वगैरह। वही बात, अपनी अपनी कॉपी खोल के रखना, जो कॉपी लेके आए हो, नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ सुनना और खुद भी बोलना, एक बार मेरे को बोलने देना साथ साथ, ऐसे नहीं कि ज्यादा चिल्लाओ, और आराम से साथ साथ, और थोड़ा स्पीड से भी रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। बड़ी क्लास है तो एक बार थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट, हिलना नहीं है। कोई मेरे को बात करता हुआ दिख गया बीच में तो फिर ध्यान लेना। माउंटेन्स देख रहे हैं सबसे पहले, तो 4 तो यहाँ पे हमने पढ़े थे। यूरोप, यूरोप के माउंटेन्स में ब्लॉक माउंटेन्स, वोसेजीज, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, हॉर्ज, वोसेजीज, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, वोसेजीज, खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। फिर यहाँ पे कैंटाब्राइन, कौन सा है, कैंटाब्राइन, ये पिरेनीज। और फिर यहाँ पे कौन सा है, आल्प्स माउंटेन, एपिनाइन्स, दिनारिक आल्प्स, ये पिंडस, बल्कान, ये कार्पेथियंस, कार्पेथियंस, कोकेसस और यूराल माउंटेन्स, ये पेनाइन्स है, ये पेनाइन्स। देखो कैंटाब्राइन का स्पेन, स्पेन में स्थित है। और एब्रो, एब्रो नाम की नदी का उद्गम होता है। पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर रीजन, सीमा क्षेत्र पर स्थित है। और एंडोरा नाम का कंट्री यहाँ स्थित है। आल्स नाम का माउंटेन यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। सेब से याद किया था इसको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस में स्थित है। कैसा है ये, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। केवल यूरोप की बात करो, सबसे अधिक एक्सटेंडेड और सबसे अधिक ऊंचा, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक, माउंट। एक और मैटर हॉर्न, मैटर नदियां यहाँ से राइन, रोन, पो, राइन, रोन, पो, राइन, रोन। और यहाँ पे खनिज मिलते हैं, कॉपर वगैरह आपको। फिर आपके बाद में कहा अपने एपिनाइन्स, एपिनाइन्स का इटली में टिबेर नाम की नदी का उद्गम होता है। दिनारिक आल्प्स से पिंडस, पिंडस ग्रीस में। बल्कान, बुल्गारिया, बोटेव, बल्कान, बुल्गारिया। फिर ये कौन सा है, कार्पेथियंस, टेट्रा माउंटेन इससे का पार्ट है। कोकेसस, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, दोनों के बीच में बाउंड्री। सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, कौन सी है, यूरोप की हाईएस्ट है। फिर यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन दोनों के बाउंड्री रीजन पर कैसा है ये, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये। और यहाँ हमने देखा दोनों के बीच में सीमा बनाता है। और हाईएस्ट भी कौन सी है, नरोदनाया। और यूराल नाम की नदी का यहाँ से उद्गम, ओरिजिन होता है। ये सारे के सारे माउंटेन, इनको आल्प्स माउंटेन कहा जाता है, आल्प्स माउंटेन रीजन। और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे बने हैं, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण, कॉन्वर्जेंस इनका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में हमने पठार पढ़े, और पठारों में यहाँ इस वाले पार्ट में देखा पहले तो
मेसेटा सेंट्रल, और ये मैसिव सेंट्रल, फिर यहाँ पे बवेरियन, फिर बोहेमियन और फिनो स्कैंडिनेवियन। फिनो स्कैंडिनेवियन पहला कौन सा है? मेसेटा सेंट्रल। तो मेसेटा सेंट्रल स्पेन, स्पेन और पुर्तगाल में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। एक कहा जाता है इसको आइबेरिया का पठार। कौन सा पठार? आइबेरिया का पठार। एक नदी बहती है टेगस, टेगस नाम की नदी बहती है, और यहां हम देखते हैं कि 135 आयरन और लोएस्क मिलता है। फिर ये कौन सा है? मैसिव, मैसिव का पठार फ्रांस में स्थित है। और लोआर और सीन नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। विटिकल्चर, अंगूर की खेती। बवेरियन, बवेरियन जर्मनी में स्थित है। कॉन्स्टेंस झील और डेन्यूब रिवर बेसिन उसके बीच वाले पार्ट में स्थित है, और यहाँ से देखते हो 135 आयरन और। बोहेन मैसिव या फिनो स्कैंडिनेवियन, ये यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में स्थित है, और यहाँ आप देखते हो कि ये सिल्ड का एग्जाम्पल है। सबसे पुरानों में से एक है। आयरन ओर और कॉपर मिलता है, और आयरन और कॉपर के साथ में देखते हैं हम नॉर्वे के आसपास के तट में क्या मिलते हैं? फियोर्ड। फियोर्ड बोले तो जलमग्न हिमनद घाटियां, सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैलीज, जैसे सोगना, बोकने, ऐसे कुछ फियोर्ड यहाँ मिलते हैं। आपको 1000 जिलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कौन सा है? फिनलैंड, फिनलैंड वाला पार्ट है। फिर हमने पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, माउंटेन्स, प्लेटो, और उसके बाद में डेजर्ट है नहीं यहाँ पे, मैदान। मैदानों में हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट से हमें कौन से मैदान मिलते हैं? स्टेपी नामक घास के मैदान, लगभग यहाँ से लेकर यूरेशिया से कहां से स्टार्ट होते हैं? डेन्यूब, डेन्यूब रिवर बेसिन से लेकर यूरेशिया तक लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी में कैसे मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। और यहाँ आप देखते हो कि आप 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। कैसी? अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती है। छोटी लेकिन पौष्टिक घास। कृषि, पशुपालन, मेनली गेहूं, गेहूं की खेती, और हंगरी और इसके आसपास के देशों में पुष्टाज, या फिर इनको कहा जाता है पेनोनियन स्टेपी, पेनोनियन स्टेपी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी झीलें। तो झीलों में देखिए, एक बार मेरे को बताना देखिए यहाँ से नाम, ये वाला जो स्वीडन वाला पार्ट है, यहाँ स्वीडन में कौन सी है? वानन झील। कौन सी है? वानन झील। फिर उसके बाद में यहाँ नॉर्वे, नॉर्वे, वे खाली करो, हॉर्न, हॉर्न बजाओ, हॉर्निन डल स्वातनेट, हॉर्निन डल स्वातनेट, हॉर्निन डल साइमा, माफी, माफी फिनलैंड, साइमा फिनलैंड, साइमा। और फिर बाद में देखते हैं सबसे बड़ी यूरोप की लाडोगा, दूसरी बड़ी ओनेगा। सबसे बड़ी लाडोगा, दूसरी बड़ी, दोनों की दोनों रसिया में, और दोनों की दोनों मीठे पानी की झील। कौन सी है? मीठे पानी की झील। फिर लाडोगा, उससे भी एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी? नेवा, और इससे स्वीर नदी का उद्गम जो इसमें आकर मिल जाती है। मछलियां कहाँ मिलती है? लाडोगा, लाडोगा झील के आसपास। फिर 2 झीलें यहाँ पे, एक यहाँ इस वाले पार्ट में कॉन्स्टांस, और एक कौन सी है? जेनेवा। कॉन्स्टांस से साग यहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में स्थित है। और ये जेनेवा, फंसना नहीं है, जीना है, फंसना नहीं है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इसके बॉर्डर रीजन पे स्थित है। फिर कॉन्स्टांस, ऊपर की तरफ तो एक नदी जाती है राइन, और साउथ की तरफ रोन। राइन से इसका निर्माण और इसका रोन से निर्माण। साउथ जर्मनी में वाटर के सोर्स का काम, और यहाँ जेनेवा नाम का शहर स्थित है। ये हमारी क्या थी? झीलें। झीलों के बाद में फिर हमने क्या पढ़ी थी? नदियां, रिवर्स पढ़ी। तो रिवर्स पढ़ी, तो रिवर्स पहले छोटी मोटी थी नदियां, और एक फिर बड़ी नदियां थी। बताओ देखिए एक बार। सबसे पहले हमने देखा स्पेन और पुर्तगाल वाला पार्ट है, वहां से हमारी कौन सी नदी ओरिजिन होती है? टेगस। कहां से? केंद्रीय कोर्डिलेरा, सेंट्रल कोर्डिलेरा से। फिर कहां चली जाती है? अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन वाले पार्ट में। फिर इब्रो नाम की नदी के किनारे हम देखते हैं स्पेन का एक शहर है जारागोचा। कौन सा? जारागोचा। लोआर और सीन नदियां कहां से ओरिजिन होती है? मैसिव, मैसिव के पठार से। सीन तो कहां जाती है? इंग्लिश चैनल में। और लोआर कहां जाती है? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी वाले पार्ट में चली जाती है। सीन के किनारे तो पेरिस है, और लोआर तो लॉन्गेस्ट, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से आल्प्स माउंटेन से ओरिजिन होकर एक नदी जाती है राइन नाम की नदी। कौन से देश के बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। वोसेजिस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में। किस में से बहती है? ब्रंस घाटी में से बहती है। ब्रंस घाटी में से बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर है। और फिर हम देखते हैं कि कहां चली जाती है? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में गिरने से पहले नीदरलैंड, नीदरलैंड के पास में रोटरडम, रोटरडम में बनाती है डेल्टा, और वो सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट पोर्ट है। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है? रूर, रूर के बेसिन में मिलता है कोयला, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसका परिवहन कौन सी करती है? राइन रिवर, इसलिए इसको कहा जाता है कोल नदी या काली नदी या कोयला नदी। कौन सी को? राइन। फिर राइन को जोड़ा गया रोन से,
राइन को किससे कनेक्ट किया गया? रोन से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन सिस्टम मिलता है। और फिर आप देखते हैं कि आल्स माउंटेन से ओरिजिन होती है कौन सी? रोन। रोन नदी, रोना नहीं है, जीना है। जीना कैसे? लाइन, लाइन की तरह। लाइन्स की खाड़ी में गल्फ ऑफ लाइन वाले पार्ट में आ जाती है। और आप इस देखते हो कि इसके किनारे फ्रांस का एक शहर लियोन्स, लियोन्स नाम का शहर स्थित है। फिर यहाँ पे आल्स माउंटेन से आती है पो नाम की नदी। कहाँ? एड्रियाटिक सागर वाले पार्ट में। कहाँ की? इटली की सबसे लंबी नदी है, इसको कहा जाता है इटली की गंगा। मैदान कौन से हैं? लोम्बार्डी प्लेन्स। और ट्यूरिन, मिलान शहर, ट्यूरिन, मिलान। ट्यूरिन तो टायर, ऑटोमोबाइल के लिए, मिलान फैशन उद्योग के लिए जाना जाता है। और फिर आप इसके साथ साथ देखते हो कि चावल की खेती करते होंगे। तो फिर यहाँ पे थेम्स नदी, ये तो लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग नाम का शहर स्थित है। टिबेर नदी, यहाँ हम देखते हैं कि इटली, इटली में आप देखते हो कि रोम और वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इसके किनारे स्थित है। फिर आप इसके बाद में देखते हो एल्ब नदी, एल्ब, एल्बो, प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। स्प्री, 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 बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बर्लिन इसके किनारे। विसे विस्तुला, विसे वॉर्सा पोलैंड की राजधानी। और ये डी सारे डी कहाँ जाते हैं? ब्लैक सी में। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और कहाँ जाती है? ब्लैक सी वाले पार्ट में जाती है डेन्यूब नदी। और इसको देखते हैं यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट। कितने देशों से पास होती है? 10 देशों से। देखो राइन को रोन से, राइन रोन को डेन्यूब से जोड़ा गया है। और फिर आप देखते हो कि ये 10 देशों से पास होती है। 4 देशों की क्या है? राजधानी है। कोई बीवी बोलता है, कोई बीबी बोलता है, बीवी, बीबी। ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। तो 4 देशों की क्या स्थित है? डेन्यूब के किनारे राजधानियां स्थित है। और फिर निस्तर, निपर भी कहाँ जाती है? ब्लैक सी में। निपर के किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। और फिर आप देखते हो कि डोन तो डोनेट करता है, इसलिए इतिहास में अजर, अजर अमर हो जाता है। अजोव सी में जाती है कौन सी? डोन और डोनेट्स नाम की नदियां। और फिर डोन डोनेट क्यों करता है? क्योंकि वो कोयले का व्यापार करता है। तो कोयला मिलता है किसके बेसिन क्षेत्र में? डोनेट्स में। और डोन को फिर कनेक्ट किया गया। डोन सबसे बड़ा और सबसे लंबी कौन सी है? वोल्गा। दोनों को नहर के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आप देखते हो कि वी से वल्दाई पहाड़ियां और उससे वोल्गा, वोल्गा का ओरिजिन होता है। और वोल्गा नदी कहाँ जाती है? कैस्पियन सी वाले पार्ट में जाती है। इसको आप देखते हो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये मेनली कहाँ बहती है? रसिया, रसिया में बहती है नदी। और आप देखते हो कि यहाँ बेसिन में स्टेपी घास के मैदान और पेट्रोलियम वगैरह इस टाइप की चीजें आपको यहाँ मिलती है। यूराल नदी, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? यूराल, ये आप देखते हो कि यहाँ पे यूराल माउंटेन से ओरिजिन होती है। और कहाँ जाती है? कैस्पियन सी में। और यहाँ देखते हैं कि बाउंड्री बनाती है दोनों के बीच में, रसिया के साथ साथ कजाकिस्तान। खास बात, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, बर्ड्स फुट शेप्ड डेल्टा का फॉर्मेशन करती है कौन सी नदी? यूराल नदी। और यहाँ आप देखते हो कि स्टेपी घास के मैदान और पेट्रोलियम वगैरह इस टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट की इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज में सबसे पहले कहाँ की पढ़ी हमने? यूके, यूके की इंडस्ट्रीज पढ़ी। और यूके की इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में हमने क्या देखा? इधर वाले पार्ट से लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर। और फिर इस वाले पार्ट में कौन सा था? यहाँ पे इस वाले पार्ट में वेस्ट मिडलैंड, क्या बनता? वेस्ट मिडलैंड। और फिर ऊपर वाले पार्ट में एक था यहाँ पे आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, एक साउथ वेल्स, साउथ वेल्स वाला पार्ट। और फिर इस वाले पार्ट में हमने क्या देखा? कौन सा इंडस्ट्रियल है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और एक स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी क्षेत्र, स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी क्षेत्र, ये वाले इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़े। फिर हमने यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में देखा हमने। कौन कौन सा? जैसे हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? बेलफास्ट, ग्लासगो, बेलफास्ट, बेलफास्ट। स्टील के लिए फेमस है बर्मिंघम, तो बर्मिंघम, एडिनबर्ग, ग्लासगो, बर्मिंघम, एडिनबर्ग, ग्लासगो, बर्मिंघम। कॉटन टेक्सटाइल मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर। पहली मिल कहाँ? जूट मिल डंडी, डंडी नामक स्थान में। कहाँ पे? डंडी। और कोवेंट्री में क्या है? ऑटोमोबाइल, कोवेंट्री में ऑटोमोबाइल है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ वाले पार्ट में देखा कि वो ब्रेडफोर्ड में क्या है? वूलन इंडस्ट्री। फिर फ्रांस और जर्मनी की इंडस्ट्रीज पहले कहाँ की देखी? रसिया की, रसिया की इंडस्ट्रीज देख लो पहले। तो रसिया की इंडस्ट्रीज देखी हमने। उस वाले पार्ट में कौन सा था? पहले तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखी। वहां आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ? पहले तो एक नाम था मैग्नेटोगोर्स्क, मैग्नेटोगोर्स्क, मैग्नेटो गोरनाया सोरिया, गोरनाया सोरिया, मास्को तुला, मास्को तुला, मास्को
नोवो कुचनेट्स्क, नोवो कुचनेट्स्क, नोवो। फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल देखा, वहां सूती वस्त्र उद्योग, मास्को गोर्की इवानोवा, मास्को गोर्की, मास्को गोर्की इवानोवा इज द मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ रशिया। फिर तीसरा इंडस्ट्रियल रीजन था लेनिनग्राद, लेनिनग्राद, लेनिन, व्लादिवोस्तोक, व्लादी, तो ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग। और फिर एक था मिडिल वोल्गा, मध्य वोल्गा। फिर हमने फ्रांस और जर्मनी के देखे, तो वहां पे एक इंडस्ट्रियल रीजन था, उसका क्या नाम था, पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश, क्या नाम था, वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन। तो वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन नाम से एक था जहां पे फ्रांस था और एक जर्मनी था, उसके साथ साथ एक कौन सा था, बेल्जियम वाला पार्ट था। यहाँ पे कुछ नाम पड़े, जैसे हमने राइन नदी है, निम्न राइन या रूर के नाम से हमने देखा इंडस्ट्रियल रीजन, स्टील के लिए जर्मनी में वो नाम आते हैं, हम जानते हैं। फिर आपने यहाँ पे एक नाम देखा फ्लेंडर्स प्रदेश, कौन सा, फ्लेंडर्स, टेक्सटाइल के लिए। फिर एक नाम यहाँ पे हमने देखा सांब्रे कंपाइन, सांब्रे कंपाइन, सांब्रे कंपाइन। और फिर एक देखा निम्न भूमि, लोलैंड एरियाज, उसमें एक जगह मिली हमें एंटवर्प नाम की जगह, एंटवर्प नाम की जगह डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग के लिए यहाँ पे पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये मेजर सेंटर है। फिर यहाँ पे आपको नाम मिला अल्सास लोरेन सार, अल्सास लोरेन सार, अल्सास लोरेन सार कहाँ है, फ्रांस और जर्मनी में। किसके लिए जाना जाता है, स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रांस का एक शहर कौन सा है, नैन्सी, कौन सा है, नैन्सी। फिर आपने जर्मनी वाले पार्ट में देखा, तो जर्मनी वाले पार्ट में हमने कौन कौन सा क्या देखा, अपर राइन रीजन का, उसको क्या बोला, उसको अपर राइन रीजन। तो अपर राइन रीजन में पहले तो ऑटोमोबाइल के लिए स्टुटगार्ट म्यूनिक, स्टुटगार्ट म्यूनिक, स्टुटगार्ट म्यूनिक, स्टुटगार्ट। और फिर उसके बाद में एक नाम देखा इसमें फ्रैंकफर्ट फाइनेंशियल हब, फ्रैंकफर्ट। हैम्बर्ग में क्या है, शिप मैन्युफैक्चरिंग, हैम्बर्ग में क्या है, शिप मैन्युफैक्चरिंग है। फिर वहां पे हमने फ्लेंडर्स देखा, और यहाँ पे एक नाम और मिलता है ऐसा, साइलेसिया, कौन सा नाम है, साइलेसिया रीजन मिलता है हमें, साइलेसिया। और फिर साइलेसिया के साथ साथ हमने एक चीज यहाँ पे देखी, पो घाटी क्षेत्र या उत्तरी इटली, नदन इटली। पो घाटी क्षेत्र कहाँ है, इटली में, पो नदी वहीं पे है, तो इटली से संबंधित है। फिर एक क्षेत्र वो नॉर्वे और स्वीडन, वहां पे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी स्कैंडिनेविया या साउथ स्कैंडिनेविया, दक्षिणी स्वीडन का किरुना और गेलीवर, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे आयरन मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखते हो कि वहां पे क्या चीज, डेनमार्क, डेनमार्क में कौन सा उद्योग मिलता है, डेयरी उद्योग मिलता है। और फिर एक जगह हमने वहां वाले पार्ट में कौन सी देखी, वाइन, वाइन का मिलती है फ्रांस में, शैंपेन बोर्डो, शैंपेन बोर्डो, शैंपेन। फिर यूक्रेन, यूक्रेन वाले इंडस्ट्रियल रीजन्स में क्या क्या देखा, स्टील इंडस्ट्री तीन जगह, कहाँ कहाँ, एक तो डोनेट्स्क रीजन, डोनेट्स्क रीजन, क्रिवोई रोग, क्रिवोई रोग, और क्रीमिया, क्रीमिया नाम का प्रायद्वीप है, वहां पे मैंगनीज का मिलता है, अरे मैंगनीज का मिलता है, निकोपोल, निकोपोल नामक स्थान है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, मैंगनीज। और यूक्रेन को क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। फिर हमने एशिया पढ़ा, ये था उसमें इंडस्ट्री रीजन में, यूरोप में। तो फिर एशिया पढ़ा, एशिया में हमने क्या पढ़े, माउंटेन्स। और एशिया के माउंटेन्स के देखिए नाम बताओ, कौन कौन सा माउंटेन है, पोंटीन, चलो बताओ, देखिए एक बार नाम बताओ एशिया के माउंटेन्स के, ये कौन सा है, पोंटीन, टोरस, एल्बुर्स, जाग्रोस, पोंटीन, टोरस, एल्बुर्स, जाग्रोस, एनातोलिया। ये को अरारात, कौन सा है, अरारात नाम का माउंटेन, तो पोंटीन, टोरस। और ये कौन सा है, अस्सीर, ये हिंदुकुश, सुलेमान, सोल्ट रेंज, पाकिस्तान, छगई पहाड़ियां, ये कौन सा है, पामीर, ये हिमालय, कुल्लुन सान, तियन सान, अल्ताई, श्यान, खिंगन। और ये कौन सा है, अराकान, योमा, और ये पुंचक, जाया। और ये कौन सा है, फ्यूजी पर्वत। मेरे को बताओ, देखिए पोंटीन टोरस कहाँ है, टर्की, टर्की वाले पार्ट में स्थित है। और आप इसके बारे में जानते हैं कि ये यहाँ से टोरस से तिग्रिस यूफ्रेट्स नाम की नदियां। एल्बुर्स जाग्रोस ये कहाँ है, ईरान में स्थित है। और यहाँ पे एल्बुर्स में स्थित माउंट देमावन वेस्ट एशिया की हाईएस्ट है। अरारात पर्वत कहाँ है, टर्की, टर्की का हाईएस्ट है। जंक्शन पे स्थित है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनिक पीक है। असीर माउंटेन सऊदी अरब और यहाँ पे यमन वाले पार्ट में हिंदुकुश, अफगानिस्तान। सुलेमान पाकिस्तान, सोल्ट रेंज पाकिस्तान, छगई पहाड़ियाँ पाकिस्तान। और फिर ये कुल्लुन शान, ये खिंगन, ये तो चाइना में। पामीर
विश्व की छत कहते हैं इसको। पामीर को क्या कहा जाता है? विश्व की छत, माउंटेन्स में। और ये कई देशों के सीमा क्षेत्र पे स्थित है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पे इस वाले पार्ट में चाइना। और फिर आप देखते हो कई सारे के सारे माउंटेन से जंक्शन पे यहाँ आकर मिलते हैं। और इधर फिर आपको मिलता है यहाँ पे अराकान योमा। कहाँ है ये? वेस्ट म्यांमार में स्थित है। कैसा है ये? नवीन वलित पर्वत। एक तो बर्मा प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों का क्या हो रहा है? अभिसरण। हाईएस्ट पीक बताओ इसकी? माउंट विक्टोरिया। तो एक तो यहाँ पूर्वांचल अंडमान निकोबार, वो इसी का पार्ट माने जाते हैं। और आप देखते हो कि ये किसमें शामिल है? 36। इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पुंचक जाया। और फ्यूजी कहाँ है? जापान। और जापान में स्थित है। और आप इसमें देखते हैं कि क्या है ये स्थित? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनिक पीक है। और आप जानते हो कि ये प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, उसका पार्ट माना जाता है। फिर आपने इसके बाद में यहाँ पे पढ़े पठार। पोंटीन टोरस के बीच में कौन सा है? एनातोलिया का पठार। इंटर माउंटेन प्लेटो है, अंतः पर्वतीय पठार है। इसलिए कैसी परिस्थितियां हैं? शुष्क परिस्थितियां, ड्राई कंडीशंस मिलती है। और आप देखते हो कि यहाँ पे टर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। और क्या कहा जाता है इसको? एशिया माइनर। एल्बुर्स जाग्रोस के बीच में कौन सा है? ईरान का पठार स्थित है। यहाँ पे भी शुष्क परिस्थिति है क्योंकि इंटर माउंटेन है। 2 डेजर्ट मिलते हैं यहाँ पे, दस्ते लूट, दस्ते कावीर। दस्ते लूट, दस्ते लूट। पाकिस्तान में कौन सा मिलता है? पोटवार का पठार इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्थित है। और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में कौन सा मिलता है? उस्तयूर्त का पठार। कौन सा? उस्तयूर्त का पठार। कौन सा मिलता है? उस्तयूर्त का पठार। और फिर हिमालय कुनलुन के बीच में कौन सा है? तिब्बत का पठार है। दोनों के बीच में कुनलुन हिमालय के बीच में विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट प्लेटो है। ग्लेशियर्स बनते हैं हिमनद, इसलिए कई नदियों का उद्गम होता है यहाँ से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऐसी कई नदियों का। यहाँ पे म्यांमार में कौन सा है? सान का पठार है, म्यांमार में स्थित है। यहाँ से चांदी मिलती है, हमें सिल्वर मिलता है। और उसके साथ साथ आप इस वाले पार्ट में देखते हो साल्विन नदी इस पठार से बहती है। चाइना वाले पार्ट में एक पठार है, उसका नाम क्या है? लोएस का पठार है। ये थे हमारे पर्वत और पठार। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? मैदान। तो देखिए मैदानों के नाम बताओ, कौन कौन से मैदान पढ़े हमने? सबसे पहले हमने एक मैदान पढ़ा, कौन सा? मेसोपोटामिया का मैदान। फिर उसके बाद में हमने एक मैदान पढ़ा यहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट में कौन सा पढ़ा? तुरान के मैदान। ये कौन से हैं? ग्रेट चाइना प्लेन्स। और ये कौन से हैं? मंचूरिया के मैदान। और ये कौन से हैं? ये साइबेरिया के मैदान। चलो इनकी बातें बताओ। देखिए मेरे साइबेरिया का मैदान है ये मेसोपोटामिया के मैदान। कहाँ है? तिग्रिस यूफ्रेट्स नदियों के बेसिन में। और कहाँ? मेनली इराक में स्थित है। और यहाँ आप इस वाले पार्ट में देखते हो कि यह सभ्यताओं का पालना, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं की जननी होने के कारण क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स यहाँ इस वाले पार्ट में मिलते हैं। तुरान के मैदान कहाँ है? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में। अमुदरिया, सिरदरिया नदियां यहाँ से बहती है। और आप देखते हो कि इस वाले पार्ट में आपको 2 डेजर्ट मिलते हैं, किजिलकुम काराकुम। ग्रेट चाइना प्लेन्स चाइना में मिलते हैं। यांगसी और सिकियांग नदियों के बेसिन क्षेत्र में। मंचूरिया के मैदान चाइना वाले पार्ट में कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट ग्रासलैंड से। साइबेरिया के मैदान कहाँ मिलते हैं आपको? रसिया में स्थित है। कहां से? यूराल पर्वत से लेकर लीना नदी, यूराल माउंटेन से लीना नदी के तक कौन कौन सी 3 नदियां हैं? ओब, येनिसी 3 नदियां उनके बेसिन वाले पार्ट में स्थित है। और आप देखते हो औषधि चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स होने के कारण वहां पे कृषि क्रियाएं, एग्रीकल्चर इस वाले पार्ट में पॉसिबल नहीं है। अगर आप बताना चाहो यहाँ पे कि पठार, वो डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो यहाँ वाले पार्ट में मिलता है हमें कौन सा? रुबल खली डेजर्ट मिलता है। एक थोड़ा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे मिलता है कौन सा? तकला मकान मिलता है। और उसके साथ साथ एक कौन सा मिलता है? यहाँ उससे ऊपर वाले पार्ट में गोबी डेजर्ट। चलो इनकी लोकेशन बताओ मेरे को। ये तो कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। ये भी कहाँ? चीन। ये गोबी मंगोलिया के साउथ में, चाइना के नॉर्थ में स्थित है। और इसकी लोकेशन तैसे तियनसान कैसे कुनलुन के बीच वाले पार्ट में स्थित है। और तैसे तारिम बेसिन, तारिम नाम की नदी भी इस वाले पार्ट में मिलती है। मेरे को बताओ, ये डेजर्ट तो यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है तो कैसा है? गर्म। और ये दोनों डेजर्ट कैसे हैं? ठंडे मरुस्थल है। और यहाँ पे इनमें पथरीला मरुस्थल कौन सा है? गोबी को फेंक के मारते हो, ये तो थोड़ा हमादा का एग्जाम्पल है। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है?
अर्क एग्जाम्पल है, अर्क एग्जाम्पल में सबसे बड़ा, अर्क एग्जाम्पल में दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड कौन सा है, तकला मकान, अरब डेजर्ट का पार्ट है। और यहाँ देखते हैं फोसिल फ्यूल्स मिलते हैं, यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण इसका निर्माण हुआ, तकला मकान का रेन शेडो रीजन में होने के कारण। और यहाँ पे आप इस वाले पार्ट में देखते हैं कि एक झील है चाइना में, लोपनूर झील, कौन सी है, परमाणु परीक्षण करता है। और गोबी डेजर्ट वाले पार्ट में आप देखते हो कि यहाँ पे फोसिल्स मिलते हैं आपको जीवाश्म, और ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शेडो रीजन में स्थित होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ी थी हमने, झीलें, झीलों के नाम याद है सारों के, चलो देके बताओ, चलो इसको देके बता दो। ये पहली कौन सी झील है, मृत सागर, यहाँ पे डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे स्थित है। और यहाँ पे देखते हो ब्रंस घाटी में स्थित है। यहाँ ये लवणीयता इसकी काफी ठीक ठाक मिलती है, घनत्व भी अधिक है, इसलिए आसानी से इसमें तैर सकते हो। और विश्व के स्थलीय भागों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट वो कहाँ मिलता है, मृत सागर वाले पार्ट में। एक नदी आकर गिरती है उसमें, जॉर्डन, जॉर्डन नदी आकर गिरती है, जिसके पानी को मोड़ने के कारण पानी कम हो रहा है इसमें। वानगोल टर्की, वानगोल टर्की, टर्की में लवणीय है, सबसे बड़ी लवणीय है। उर्मिया ईरान, उर्मिया ईरान, उर्मिया मीठे पानी लवणीय झील है, ये भी सबसे बड़ी। और फिर उसके बाद में कैस्पियन सी कहाँ स्थित है, ये तारिक, तारिक में स्थित है। तारिक बोले तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, तो ये कौन सा है, कैस्पियन सागर। और यहाँ हम देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील माना जाता है इसको, अगर जल राशि माने तो। और कैसा है, लवणीय, दो नदियां आकर गिरती है, यूराल और वोल्गा, यूराल और अजरबैजान की राजधानी बाकू, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, जो इसके किनारे स्थित है। अरल सागर कऊ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। और अमू दरिया, सिर दरिया नदियां आती है इसमें, और पानी उनका मोड़ने के कारण पानी बहुत कम देखा जा रहा है, सिकुड़ रही है। कौन, अरल सागर। बलकास, कास में कजाकिस्तान में होती है, कास में मीठे पानी की झील होती है। फिर बाद में इसिकुल, इसिकुल किर्गिस्तान, इसिकुल किर्गिस्तान में स्थित लवणीय, सबसे बड़ी लवणीय झील है। फिर उसके बाद में उस्नूर मंगोलिया, उस्नूर मंगोलिया, उस्नूर मंगोलिया की लवणीय झील है। फिर उसके बाद में बैकाल रसिया, बैकाल ब्रंस घाटी में स्थित है, गहरी झील है सबसे। और आयतन के आधार पे वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल झील। किंगहाई, संगाई, मतलब चाइना में स्थित लवणीय, लवणीय झील है सबसे बड़ी। फिर उसके बाद तोनले सेब कंबोडिया, तोनले सेब कंबोडिया, कंबोडिया में स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है। एक नदी का उद्गम होता है तोनले सेब, जो किसमें जाकर मिलती है, मेकोंग, मेकोंग नाम की नदी है, उसमें जाकर मिलती है। और विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में शामिल है। फिर उसके बाद में टोबा टोबा, इंडोनेशिया में भी एक झील है। तो इंडोनेशिया की एक ऐसी झील है, ये काल्डेरा, सबसे बड़ी काल्डेरा लेक है, और ये भी यहाँ पे टोबा झील। बीवा जापान, बीवा जापान, तो जापान में स्थित है बीवा नाम की झील, और जो कि कैसी है, मीठे पानी की झील है। उसके बाद में नदियां थी हमारी, कौन कौन सी है, तिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां। कहाँ से, टोरस, टोरस माउंटेन से कहाँ जाती है, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया वाले पार्ट में जाती है, मेसोपोटामिया के मैदानों से बहती है। पुराने जमाने में इनको दजला और फरात के नाम से जानते थे। दजला तो किसको, तिग्रिस, यूफ्रेट्स को फरात। जो तिग्रिस है उसके किनारे इराक की राजधानी बगदाद, और यूफ्रेट्स फर्स्ट आती है, मतलब वेस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट है। ये दोनों मिलने के बाद में क्या कहलाती है, सत अल अरब, सत अल अरब, मतलब अरब की नदियां, रिवर्स ऑफ अरब। फिर यहाँ चली जाती है सिर दरिया, अमू दरिया, ये नदियां कहाँ से, पामीर, पामीर से ओरिजिन होकर यहाँ चली जाती है। फिर हेलमंद नदी हिंदुकुश, हिंदुकुश से हामुनपू नाम की एक झील है, वहां जाकर गिरती है। अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी नदी है। और आप देखते हो कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन हाफ मून, स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा, यहाँ इस वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जहां क्या होता है, अफीम की गैर कानूनी खेती, वो कहाँ मिलता है, पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान वाले पार्ट में होता है। फिर आपको रसिया की 3 नदियां, ओब, येनेसी, लीना, ओब, येनेसी, कहां से ओरिजिन होती है, अल्ताई, स्यान, बेकाल, अल्ताई, स्यान, ये जाती है ओब की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब, येनेसी खाड़ी में लीना नदी, लेप्टेव सागर में। लीना नदी में गोल्ड, सोना मिलता है, और लीना एल से लॉन्गेस्ट, रसिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ क्या मिलता है, पेट्रोलियम। ओब की सहायक नदी इर्तिस, कौन सी है, इर्तिस। और इसमें देखते हैं अंगारा, तुंगस्का, अंगारा,
अंगारा तुंगस्का, और ये फिर ये एस्चुरी डेल्टा बनाती है, इतनी काम की बात नहीं है। बॉर्डर रीजन से कौन सी नदी? आमोर नदी। बॉर्डर रीजन से कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ टाटरी, टाटरी खाड़ी में चली जाती है। ब्लैक ड्रैगन नदी भी इसको कहा जाता है। फिर हम उसके बाद में देखते हैं कि चाइना की 3 नदियां, और चाइना की 3 नदियां कौन कौन सी है? ह्वांगही, यांगसी, सिकियांग। ह्वांगही, यांगसी, सिकियांग। ह्वांगी नदी कहाँ से? किंगाई, किंगाई प्रांत से कहाँ जाती है? बोहाई की खाड़ी या गल्फ ऑफ बोहाई वाले पार्ट में चली जाती है। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और आप इसके बारे में एक चीज जानते हैं कि सबसे अधिक अवसाद लाती है, तो बाढ़ की समस्या क्रिएट करती है। चीन का शोक, सोरो ऑफ चाइना इसको कहा जाता है। और कैसे रंग के अवसाद लाती है? पीले रंग के अवसाद, इसलिए इसको पीली नदी या येलो रिवर भी कहा जाता है। फिर आपके बाद में यांगसी, यांगसी का ओरिजिन कहां से? तिब्बत का पठार। सिकियांग का ओरिजिन तिब्बत का पठार। यहां से मेकोंग आएगी, मेकोंग का ओरिजिन तिब्बत का पठार। साल्विन का ओरिजिन तिब्बत का पठार। तो यांगसी तिब्बत के पठार से कहां जाती है? पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी में जाती है। आप इसके बारे में देखते हैं कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा डैम बना हुआ है इस पे, 3 गोर्जेस डैम, जो कि विश्व का सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला डैम है ये। और यहाँ पे 2 शहर है, संगाई, वुहान। संगाई और वुहान नाम के शहर है। और पेट्रोलियम, लोह, आयरन ओर वगैरह इस वाले पार्ट में मिलते हैं। सिकियांग तिब्बत, तिब्बत से साउथ चाइना सी, पर्ल रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हमने देखा कि आपको एक नदी मिलती है छोटी सी, रेड रिवर के किनारे मिलता है वियतनाम की राजधानी हनोई, हनोई रिवर मिलता है। फिर एक चाओ फ्राया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। फिर आपको मिलती है मेकोंग नाम की नदी, यहाँ तिब्बत से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है वो? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर वाले पार्ट में जाती है। और आप देखते हैं कि मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। कंबोडिया में इसकी सहायक नदी आकर मिलती है इसको, कौन सी? तोनले सेप। कौन सी नदी मिलती है? तोनले सेप। और फिर आप देखते हैं कि इसके बेसिन क्षेत्र में आपको क्या मिलता है? स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वो कहाँ मिलता है? MLT, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड वाले पार्ट में मिलता है आपको, MLT वाले पार्ट में। और फिर आप उसके बाद में देखते हैं 2 देशों की राजधानियां, जैसे कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नाम पेन है। और लाओस की वियंतियन, लाओस वाली वियंतियन। फिर इसके बाद में साल्विन नाम की नदी, जो कि तिब्बत से ओरिजिन होकर कहाँ जाती है? मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान में, और शान के पठार से बहती है। थाईलैंड म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में हमने देखा इरावदी, इरावदी नाम की नदी कहाँ से ओरिजिन होती है? हिमालय से निकलने वाली धाराओं से अंडमान सागर में जाती है। अराकान योमा, पेगु योमा के बीच से फ्लो करती है। और फिर आप देखते हो कि चिंदविन सहायक नदी है, यांगून नाम का शहर है, और म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और फिर उसके बाद में एक नदी आती है आपके पास लास्ट में, सूरमा। कौन सी नदी है? ये कहाँ की है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। और फिर आप उसमें देखते हो कि कहाँ से? भारत में किस नाम से जानते हैं? बराक, मणिपुर में। और फिर उसके बाद में गंगा जमुना से मिलने के बाद क्या बन जाती है? मेघना, मेघना नदी मिल जाती है। इसमें एक प्रोजेक्ट है, कौन सा? तिपाईमुख, तिपाईमुख नाम से प्रोजेक्ट, जो भारत और बांग्लादेश मिलकर उसका संयुक्त रूप से क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ी इंडस्ट्रीज, और उसमें पहले पढ़ा हमने कहा कि चाइना, चाइना की इंडस्ट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को देखा हमने पहले। 3 जगह आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मिलती है। यहाँ पे कौन कौन सी? मुकदेन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? मुकदेन ट्रायंगल में मिलता है आपको। तो वो 3 चीजें, सेयांग, फुसबन, अंसान, सेयांग, फुसबन, अंसान, सेयांग, फुसबन। फिर आपको कोयला मिलता है, सान सी, सान जी, सांडोंग, सान सी, सान जी। और फिर कॉटन टेक्सटाइल तो मिलता है संगाई, और ओनली टेक्सटाइल मिलता है बीजिंग, बीजिंग वाले पार्ट में। तो संगाई में और कैंटन में कॉटन टेक्सटाइल, और बीजिंग में आपको क्या मिलता है? ओनली टेक्सटाइल। और टिन का मिलता है यूनान। फिर जापान के इंडस्ट्रियल रीजन देखे तो वहां हमने 4 इंडस्ट्रियल रीजन देखे। तो 4 इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से देखे हमने? पहला तो कौन सा देखा? टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी। टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी। टोक्यो, केहिन प्रदेश, कौन सा? केहिन प्रदेश। कौन सा? कांटो, क्वांटो, कांटो, क्वांटो, कांटो, क्वांटो, कांटो। एक तो ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है? नगोया, नगोया प्रदेश। ये किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और। तीसरा ओसाका, कोबे, किनकी प्रदेश। ओसाका, कोबे, किनकी प्रदेश। ओसाका,
कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ओसाका क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। उसके बाद चौथा इंडस्ट्रियल रीजन अपना कौन सा है? यवाटा नागासाकी, यवाटा नागासाकी, यवाटा और यवाटा नागासाकी। एक तो नागासाकी किसके लिए जाना जाता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, और उसके साथ साथ आपको उस वाले पार्ट में क्या मिलता है वहां पे? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ क्या मिलता है? शिप मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहाँ की इंडस्ट्रीज थी? जापान की इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद में हमने इस वाले पार्ट में पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ हमें कौन सा माउंटेन मिलता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। कैसा माउंटेन है ये हम देखते हैं कि प्राचीन वलित पर्वत है। ये पुराना है, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोर्ड माउंटेन। स्नोई माउंटेन रीजन में इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है आपको कौन सी? कोस्क्विस्को। कौन सी है? कोस्क्विस्को मिलती है। और फिर आप देखते हो कि पूर्वी ढालों पे भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल, और यहां से कुछ नदियों का उद्गम होता है। कौन सी? मर्रे, डार्लिंग, मरुम्बिची, मर्रे, डार्लिंग। तो इस माउंटेन के बाद में आप देखते हो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेटो रीजन। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पुराना है, पठारी प्रदेश है। किसका एग्जाम्पल है? सिल्ड का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के कितने भाग में फैला हुआ है? 2/3 भाग में। खनिज मिलते हैं जैसे पिलबरा आयरन, कालगुरली कुलगार्डी क्या मिलता है? सोना। फिर डार्विन में क्या मिलता है? यूरेनियम, किम्बरली हीरा। फिर आप देखते हो यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां मिलती है, इसलिए डेजर्ट मिलते हैं जैसे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन, तनामी, ये डेजर्ट मिलते हैं। और एक यहाँ पे एक झील मिलती है आपको, कौन सी? डिसअपॉइंटमेंट झील। कौन सी? जिसके ऊपर से कौन गुजरती है? मकर रेखा। एक सिंगल चट्टान मिलती है किसी आपकी, कौन सी? आयर रॉक। कौन सी? आयर। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको? उलुरू। क्या बोलते हैं? उलुरू। फिर उसके बाद में आपको कुछ और मिलते हैं मैदानी क्षेत्र में, जैसे इस पार्ट में आपको क्या मिलता है? ग्रेट आर्टिसिन बेसिन। क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिसिन बेसिन। विश्व के सबसे बड़े आर्टिसिन बेसिन। जब जल दो अपारगम्य चट्टाने इम्प्रीमेबल रॉक्स के मध्य उपस्थित होता है तो अपने आप ही सतह से बाहर रखता है जब उच्च दाब परिस्थितियों में होता है। इस आपके जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से वाटर की रिफिलिंग होती है, और पश्चिमी रीजन है वहां पे वाटर क्या होता है? बाहर निकलता रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या कहते हैं इसको हिंदी में? पाताल तोड़ कुआं या उच्छ्रुत कूप। पाताल तोड़ कुआं या फिर उच्छ्रुत कूप कहा जाता है। फिर आप देखते हो कि साउथ वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे कौन से मैदान मिलते हैं? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पोर्शन में कैसा है? मर्रे डार्लिंग बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कृषि के लिए उपयोगी है, इसलिए खाद्यान्न का कटोरा, फूड बाउल कहा जाता है। और यहाँ पे इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं हमें, कौन से? डाउन्स नामक में घास के मैदान मिलते हैं यहाँ पे। और फिर आप आगे चलते के यहाँ पे देखते हो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मिलते हैं कौन से? नल्लार बोर के मैदान। ये कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के साउथ वाले पार्ट में। नल्लार बोर के मैदानों में आप देखते हो अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस के कारण छोटे पेड़ पौधों का विकास होता है, इसलिए यहाँ पे छोटे पेड़ पौधों का विकास होता है। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? चूना पत्थर की चट्टानें मिलती है, इसके कारण ज्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एक झील मिलती है यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी? आयरे नामक झील मिलती है, जो कि कैसी है? लवणीय झील है, सलाइन लेक, सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और इसका एक अंतःस्थलीय अपवाद होने के साथ साथ यहाँ इसका एक नया नाम है। क्या नाम है? काटी ठंडा। क्या नाम है इसका? काटी ठंडा। मेरे को बताओ न्यूजीलैंड कितने द्वीपों में बटा हुआ है? न्यूजीलैंड ये 2 द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ वाले आइलैंड्स में बटा हुआ है। इसके बाद में दक्षिणी द्वीप है, वहां पे हम देखते हैं क्या नाम है उस माउंटेन का? दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम है? दक्षिणी आल्प्स। तो ये कैसा है? नवीन वलित पर्वत। और इनकी चोटी कौन सी है? माउंट कुक। और फिर इनके साउथ में आपको यहाँ पे मैदान मिलते हैं, कौन से? कैंटरबरी नामक मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इन्हीं के कारण न्यूजीलैंड डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। फिर आपका उत्तरी आइलैंड है, यहाँ पे एक झील मिलती है आपको, कौन सी? तापू नाम की झील है, जो कि कैसी है? सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। काल्डेरा लेक है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। और फिर आप एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे एक सबसे लंबी नदी है न्यूजीलैंड की, क्या नाम है? क्या नाम है उसका? वेइकाटो नाम की है। फिर अंटार्कटिका में आपको एक माउंटेन मिलता है, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। कौन सा है?
ये देखो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत वेडेल सागर से लेकर रोस सागर तक फैला हुआ है। और ये हम देखते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एल्सवर्थ माउंटेन रीजन में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट विंसन मैसिव, माउंट। और यहां हम देखते हैं कि अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है, बड़ा अंटार्कटिका और छोटा। वृहद और लघु आपका ग्रेटर अंटार्कटिका और लेसर अंटार्कटिका। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? आर्कटिक डेजर्ट। ये आपका कौन सा पोर्शन था? कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन। ठीक है।